देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज का स्क्रीन शेयर करो। यस मैम। हम लोग पार्टनरशिप में एडमिशन ऑफ पार्टनरशिप जो है ये स्टार्ट किया था आज हम लोग का, इसका थर्ड क्लास हो रहा है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं क्या हम लोगों ने क्वेश्चन होमवर्क किया होगा। इलास्ट्रेशन 5, ठीक है। इसके आगे तक हम लोग कर लिए थे। इलास्ट्रेशन 5 में एक रेशियोज का क्वेश्चन है, ठीक है, कि रेशियो कैसे निकालना है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने काफी सारा रेशियो प्रैक्टिस भी किया था, तो इलास्ट्रेशन 5 का हम बता देते हैं किस तरीके से होगा, लेकिन हम लोगों ने सारा प्रैक्टिस। तो इलास्ट्रेशन 5, A and B are in partnership sharing profit and losses at the ratio of 3:2। इसके बाद बोला है इसके बाद यहाँ पर बोला है कि A and B sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They take C as a new partner. Calculate the new profit sharing ratio if C purchase 1/10 from A। तीन केस है, ठीक है। तो पहला केस, अगर C ने 1/10 A से परचेस किया है, गुड आफ्टरनून मैम। अगर सी ने परचेस किया है 1/10 ए से, ठीक है, तो फिर रेशियो क्या होगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तीन केस है, तीनों केस हमें करना है। ए बी सी क्लास प्लस में सिखाया था कैसे करके करना। होल्ड। यहाँ पर बोला है कि ए बी का पहले से रेशियो था 3/5 और 2/5। नेक्स्ट यहाँ पर सी ने परचेस किया है 1/10 शेयर फ्रॉम ए। ए ने अपने पास से 1/10 सी को दिया है, तो सी का शेयरिंग कितना हो जाएगा, 1/10, ठीक है। तो इसका मतलब सी को इन्होंने न्यू पार्टनर के बेसिस पे लिया, सी ने 1/10 शेयर जो है वो ए से लिया हुआ है, ठीक है। तो फिर ए का शेयर कितना हो जाएगा, ए का शेयर 1/10 से कम हो जाएगा। ए का 3/5 था, उसमें से 1/10 माइनस हो जाएगा। और बी का जैसा था वैसा ही रहेगा, क्योंकि बी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो चेक करते हैं। 5/10, तो न्यू रेशियो, न्यू पी एस, ए इज टू बी इज टू सी। 5/10 इज टू 2/5 इज टू 1/10। रेशियो निकालने के लिए सभी का बेस इक्वल होना चाहिए। तो 2 × यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 2 मल्टीप्लाई करना है, ताकि डेटा अनऑल्टर्ड रहे। 5:4:1, ठीक है। तो पहले केस का आंसर हो जाएगा हम लोग का 5:4:1। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का फर्स्ट वाला न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सेकेंड हमें बोला है कि ए बी एग्रीज टू सैक्रिफाइस 1/10 शेयर टू सी इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो 2:3 रेशियो में अगर ए और बी सैक्रिफाइस करेगा 1/10, मतलब जो सी को देना है वो 1/10 अगर ये लोग सैक्रिफाइस करेगा, तो रेशियो कितना होगा, ठीक है। पॉइंट इसमें भी हम वैसे ही बनाएंगे, ए बी और सी, तो 3/5 और 3/5। 1/10 किसने दिया है, बोल रहा है कि सी को मिला है 1/10, ए और बी ने वो दिया है 2:3 में, तो ए ने कितना दिया होगा। तो इसका मतलब ए ने दिया है अपने शेयर 1/10 का कितना, 1/10 में से 2/5, ठीक है। 2/3 रेशियो में दिया है ना, 2:3 रेशियो में, ये ए ने दिया है। बी ने कितना दिया है 1/10 का, अच्छा ये 2/5 होगा, मैंने बोला तो 5 बट लिख दिया गलती से। ये हो जाएगा 3/5।
5, क्योंकि क्वेश्चन वही बोला है कि 1/10 शेयर टू सी इन रेशियो ऑफ 2:3, तो दोनों ने ये 1/10 दिया है, तो 1/10 यानी 10% बेसिकली, ठीक है। तो 10% में से ए ने कितना दिया है 2/5 और बी ने कितना दिया है 3/5, यही बोला, ठीक है। अच्छा, अब इसका मतलब ए का कितना शेयर चल गया होगा, माइनस कर देंगे जितना उसने सी को दिया है, यानी 2/50। बी का भी कम हो जाएगा 3/50, ठीक है। तो अब देखते हैं कितना बच रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 और 50 का एलसीएम 50, 30 - 2 यानी 28/50। और यहाँ भी एलसीएम 50, 20 - 3 17 और यहाँ पर कितना होना चाहिए टोटल करके 1/10 ही आना चाहिए, ठीक है। 1/10 को इस तरीके से और इस तरीके से प्रोवाइड किया गया है, तो ये पूरा टोटल करने से 1/10 आना चाहिए, देख लो 3/50। ये 5/50 हो गया, 5/50 का मतलब 1/10 ही होता है, ठीक है। तो ये समझने के लिए कि ये दिखाना जरूरी नहीं है, 5/50 तक रखोगे तो भी चलेगा। तो न्यू पीएसआर कितना हो जाएगा 28:17:5 कर देते हैं, क्योंकि सभी के नीचे 50-50-50 था, तो उससे हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि रेशियो हम लोग का इतना बनने वाला। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन में ये तो फिक्स्ड ही रहेगा कि गोल्ड रेशियो 3/5 और 2/5। अब इसमें बोल रहा है सिंपली गेट्स 1/10 शेयर ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। तो सिंपल 1/10 मिला है, ये बोला गया है, किसने दिया है कहाँ से दिया है ऐसा कुछ नहीं बोला है। जब क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो फिर ये मान के चलेंगे कि बाकी पार्टनर लोगों ने मतलब पूरे प्रॉफिट से 1/10 मिला है। ये केस ऐसे बनेगा, मतलब लेट टोटल प्रॉफिट बी 1, therefore after C's admission 1 - 1/10 यानी 9/10 बच रहा है, ठीक है। अब सी को किसने दिया है, कुछ नहीं बोला है कि किसने दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब सी को टोटल प्रॉफिट का 1/10 दे दिया गया, बचा हुआ 9/10 फिर किसके हिस्से में आया, ए और बी के हिस्से में। अब ए और बी के हिस्से में इसका कितना आएगा, देखो सिंपल बात है, 1/10 मतलब 10%, 10% सी को मिला है, किसने दिया कुछ नहीं बोला, मतलब बिजनेस से मिला है, तो बिजनेस 100% का था, उसमें से 10% सी को मिला, तो बाकी 90%, ये देखो ये कैलकुलेट करने से 90% ही होता है। तो 90% जो है ए और बी को मिल जाएगा, कैसे मिलेगा अब उसके बारे में तो कुछ बोला नहीं। अगर कुछ नहीं बोलता है देन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग मिलता है, यानी 90% का ए को 3/5 मिलेगा और बी को मिल जाएगा 2/5। 90% का मतलब ही 9/10 होता है, ठीक है। देख सकते हैं हम लोग कैलकुलेट कर, तो 27/50 और ये वाला हो गया 18/50, ठीक है। तो न्यू रेशियो पूछा था बस हमें, तो न्यू पीएसआर कितना होगा 27/50, 18/50, 1/50 करेंगे तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई, तो आंसर हो जाएगा 27:18:2। तो लास्ट क्लास में और आज मिला के, ठीक है, हम लोगों ने इतना तरीके का जो है रेशियोस देख लिया है। वैसे क्वेश्चन में इतना अलग तरीके से आता नहीं, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट पे ज्यादा ध्यान दे देता है क्वेश्चन में, तो ये सब पॉइंट नॉर्मल रहता है। फिर भी हम लोगों ने जितने वेराइटीज कर लिए, मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद प्रॉब्लम होना चाहिए। हाँ, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करना पड़ेगा, सिर्फ मेरे सामने क्लास में करने से नहीं होगा, ठीक है, घर पे भी पढ़ना पड़ेगा। अच्छा, इलास्ट्रेशन 6 में आते हैं, देखते हैं इसमें क्या बोला है। बोल रहा है कि ए एंड बी आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द प्रोपोर्शन ऑफ 3/4 एंड 1/4। Their balance sheet as on 31st March 2022 as follows। बैलेंस शीट दिया नहीं है, डेटा दे दिया है, कैश, ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री, प्लांट एंड मशीनरी, यहाँ तक एसेट का डेटा। फिर ट्रेड पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, डेज कैपिटल, बीस कैपिटल, ये वाला पूरा हो गया हम लोग का लाइबिलिटी का डेटा। On 1st April 2022 they admit C into partnership on the following term। क्या क्या टर्म्स कंडीशन है, सी टू परचेज, सी को खरीदना पड़ेगा, ठीक है। सी टू परचेज का मतलब सी को परचेज यानी खरीदना पड़ेगा 1/3 ऑफ द गुडविल फॉर
2000, ठीक है। तो 1/3 गुडविल जो है खरीदना पड़ेगा 2000 रुपीज से, मतलब शेयर ऑफ गुडविल 2000 रुपीज से खरीद रहा है। इसका मतलब गुडविल के लिए कैश ला रहा है। कैसे पता चला? ये परचेज वाला लैंग्वेज से पता चल रहा है कि खरीद रहा है। कितने रुपए देके? 2000 रुपए। तो इसका मतलब कैश में खरीद रहे हैं, ठीक है। और प्रोवाइड करें 10,000 शेयर ऑफ गुडविल नॉट टू अपीयर इन बुक्स, ठीक है, एज कैपिटल, गुडविल एज कैपिटल। फिर यहाँ फुल कॉमा दिया, फिर बोल रहे गुडविल नॉट टू अपीयर इन बुक्स। वो तो सही बात है, गुडविल बुक्स में अपीयर करता नहीं है। AS 26 बोल रखा है कि जो गुडविल हम लोग खुद से वैल्यू करते हैं, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे कोई भी इंडिविजुअल बिजनेस हो, कंपनी हो, जो भी हो, वो गुडविल हम लोग बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते। गुडविल बैलेंस शीट में जो दिखता है, अगर हम लोगों ने किसी का बिजनेस परचेस किया था विद गुडविल, ठीक है, तब वो गुडविल का वैल्यू हम लोग दिखा सकते हैं, क्योंकि ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में किया है। तो एक बार मेरे से क्लास जो है एक बार ले लेना है, जो क्लास मिस हुआ है, ठीक है, जिनका भी। उसके बाद यहाँ पर फर्दर प्रॉफिट एंड लॉसेस आर टू बी शेयर्ड बाय ABC इक्वली, मतलब पार्टनरशिप में C आने के बाद तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है इक्वल हो जाएगा, मतलब 1/3 1/3 और 1/3, ठीक है। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है? प्लांट एंड मशीनरी इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, मतलब रिवैल्यूएशन हो गया। प्लांट मशीनरी को 10% से कम करना है। एंड 500 इज टू बी प्रोवाइडेड फॉर एस्टिमेटेड बैड डेट, और बैड डेट के लिए 500 प्रोवाइड कर रहा है। इन्वेंट्री इज टू बी टेकन एट अ वैल्यूएशन ऑफ 24,940, इन्वेंट्री को 24,940 में लेना। अच्छा, इन्वेंट्री तो पता चलेगा देखने से, यहाँ पर डेटा की इन्वेंट्री कितने का था, तो इन्वेंट्री यहाँ पर जो है मुझे दिख रहा है, कहाँ हो गया, 22,000 का था, ठीक है। तो ये तीनों ही रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बोलो। इन्वेंट्री पहले 22,000 का था, ये वाला रिवैल्यूएशन, ये वाला और ये वाला, तीनों में क्या हो रहा है, प्रॉफिट लॉस, या किसमें प्रॉफिट किसमें लॉस? प्लांट एंड मशीनरी में लॉस। ठीक है, और सभी का तीनों का प्रोविजन भी लॉस और इन्वेंटरी में प्रॉफिट। सही है। अच्छा, by bringing in or withdrawing cash, the capital of A and B are to be made proportionate to that of C on their profit sharing basis, ठीक है। इसका मतलब बताते हैं, बोल रहा है बाय ब्रिंगिंग इन और विथड्रॉइंग कैश, मतलब कैश लेके आना है या फिर कैश निकाल लेना है। विथड्रॉ का मतलब निकाल लेना। अब ऐसा बात क्यों कर रहा है? बोल रहा है कि ये कैश जरूरत पे निकाला भी जा सकता है, जरूरत पे जो है डाला भी जा सकता है। ब्रिंग मतलब लेके आके बिजनेस में डालना है, ठीक है, ताकि कैपिटल ए और बी का जो है वो प्रोपोर्शनेट, प्रोपोर्शनेट का मतलब पता है, ये साइन यूज होता है मैथ्स में। प्रोपोर्शनेट का मतलब हम लोग बराबर करना चाहते हैं, प्रोपोर्शनेट का मतलब इक्वल, ठीक है। तो मैथ्स में प्रोपोर्शन करवा रहे हैं, ठीक है, जो भी मैथ्स जिनका है, सबका मैथ्स है नहीं, तो देखो प्रोपोर्शन जो कर रहे हो, तो प्रोपोर्शन में हम लोगों ने यही सीखा ना कि इक्वल होने से, दो रेशियो जब आपस में इक्वल होता है तो उसे प्रोपोर्शन बोलते हैं, ठीक है। तो प्रोपोर्शन का मतलब होता है इक्वल, ताकि ए और बी का जो कैपिटल है वो इक्वल हो जाए, किसके साथ, टू दैट ऑफ सी। तो क्या सी के अमाउंट के साथ नहीं, ऑन देयर प्रॉफिट शेयरिंग बेसिस, सी के प्रॉफिट शेयर के अकॉर्डिंग सी को जितना कैपिटल लाना पड़ रहा है, ए और बी का भी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ उनका कैपिटल बराबर होना चाहिए। और ये बराबर करने के लिए अगर हमें जरूरत पड़े तो ए बी से और भी कैपिटल मंगवाया जाएगा, या जरूरत पड़े तो ए बी को बोला जाएगा कि कैपिटल निकाल लो। अगर ज्यादा हो रहा है प्रोपोर्शनेट करते वक्त तो फिर कैपिटल निकालने का बात होगा, अगर कम हो रहा है तो बोला जाएगा कि कैपिटल लेके आओ। वो करने से क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ये वाला पॉइंट। और भी, सेट आउट एंट्रीज टू द अबव अरेंजमेंट इन द फर्म्स जर्नल एंड गिव द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन टेबुलर फॉर्म। तो हमें जर्नल एंट्री करने बोला है और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है, और कुछ नहीं है इसमें, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट वगैरह कुछ बनाने नहीं है, ठीक है। सब लोग जर्नल एंट्री बनाते हैं। इलस्ट्रेशन 6, जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो ये सब शॉर्टकट लेकिन एग्जाम में यूज नहीं करना है।
तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या क्या ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पर बोला था एबी पार्टनर है, जो जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/4 1/4 था। उसके बाद यहाँ बैलेंस शीट का डेटा दिया है कि कैश है, ये है। अब ट्रांजैक्शन जहां से शुरू है वहां से एंट्री होना चाहिए। तो सी ने 1/3 1/3 ऑफ द गुडविल, सी ने परचेज किया है गुडविल का 1/3। तो बता सकते हो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर कितना है? गुडविल के लिए पैसा जो लाना पड़ता है, तो लास्ट क्लास में मैंने बोला, इसके पहले भी बोला, ठीक है। गुडविल इनकमिंग पार्टनर को जो गुडविल का शेयर लाना पड़ता है वो हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं? टोटल गुडविल जो होता है उसके बेसिस पे, मतलब किसके बेसिस पे लाना पड़ता है कि मान लो ए बी ने बोल दिया हमारा टोटल गुडविल इतना है, तो फिर सी को कितना लाना पड़ेगा, वो कैसे कैलकुलेट होता है? टोटल गुडविल इंटू सी का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होता है उसके बेसिस पे। तो यहाँ से इस लाइन से क्या पता चल रहा है फिर? सी अगर 1/3 गुडविल परचेज कर रहा है 2000 रुपीज से, तो सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फिर कितना है? 1/3। 1/3। इतना कुछ बोलने के बाद 1/3 बोलना चाहिए। और देखो यहाँ पर लास्ट दिन मैंने कितना बार यहाँ पर बता दिया है कि जो गुडविल लाया जाता है वो कैसे लाया जाता है, टोटल गुडविल और उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नहीं हम बोल रहे हैं, देखो पढ़ना पड़ेगा घर पे, सिर्फ मेरे पास करने से इनफ थोड़ी नहीं। तो 1/3 हो गया, 2000 रुपीज देके गुडविल का जो है वो पेमेंट कर रहा है, और 10,000 कैपिटल के लिए ला रहा है। तो पहले इसका एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। तो कैपिटल इंट्रोडक्शन एंट्री और गुडविल का एंट्री। तो कैपिटल इंट्रोडक्शन का एंट्री पहले करते हैं, भले गुडविल पहले लिखा हुआ है बट कैपिटल वाला लिख देते हैं, ठीक है। चाहो तो गुडविल वाला भी लिख सकते हो, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। 1 अप्रैल 2020। तो यहाँ पर हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल 10,000। हम फॉर्मेट नहीं कर रहे, ठीक है, फॉर्मेट खुद को कर ले। 10,000। अच्छा, फिर यहाँ पर गुडविल का शेयर, तो यहाँ पर हो जाएगा बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। फिर इसके बाद गुडविल के लिए पैसा लाया जा रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 2,000। अब ये प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा क्या होता है, क्या किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूट अमंग द होल पार्टी। डिस्ट्रीब्यूट होगा, किन में डिस्ट्रीब्यूट होगा बोलो? सही है, डिस्ट्रीब्यूट होगा होल पार्टनर। ओल्ड पार्टनर, मतलब जो सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है। अब सभी कोई करेगा तो ही होगा, लेकिन इसमें ना वही प्रॉब्लम होगा, इस क्वेश्चन में सब कोई सैक्रिफाइस नहीं करने वाला, ठीक है। अभी कैलकुलेट करेंगे तो पता चलेगा, ए और बी में से एक सैक्रिफाइस करेगा, दूसरा नहीं करने वाला, ठीक है। तो अब इसका रिवर्स एंट्री देंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें नरेशन हो जाएगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। यहाँ पर कैलकुलेट करके देख लेंगे। इसके लिए हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। और क्या एंट्री होगा इसके बाद? इसके बाद एंट्री होगा फर्दर प्रॉफिट एंड लॉसेस जो है इनका इक्वल रेशियो में रहेगा, ठीक है। वो तो हमें कैलकुलेट करने में काम आएगा। प्लांट मशीनरी को डिप्रिशिएट करना है, चलो ठीक है। यहाँ पर टू प्लांट एंड मशीनरी डिप्रिशिएट करना है, कितने से? 10% से। तो प्लांट एंड मशीनरी था कितने का? प्लांट एंड मशीनरी था 4,000। 4,000 का 10% यानी 400 हो जाएगा, ठीक है। क्रेडिट हो जाएगा, डिप्रिशिएट करना है। इसके बाद नेक्स्ट बोला है 500 पीबीडीडी क्रिएट करना है, ठीक है। तो 500 का अगर पीबीडीडी क्रिएट करेंगे वो भी लॉस से एसेट कम होगा, ठीक है। तो 2 पीबीडीडी, तो इसमें भी हमारा एसेट कम हो जाएगा, कितने से? 500 से, ठीक है। और इसके बाद वाले में प्रॉफिट था, हम लोगों ने लिखा था ना वो 22,000, ठीक है। तो इसमें रिवैल्यूएशन डेबिट होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। तो ये हो जाएगा 900 बीइंग एसेट रिड्यूस्ड।
अच्छा, इसके बाद ये वाला एंट्री हो जाएगा, ये जो इन्वेंट्री है इसका वैल्यू बढ़ा है, ठीक है, तो नेक्स्ट पेज में चलो। इन्वेंट्री टू रिवैल्यूएशन, $22,000 था और ये है 24,900, मतलब 2,940 है। हाँ, 2,940 being asset increased। अब यहाँ पर बोला था कि कैश लाना पड़ सकता है या कैश विदड्रॉ करना पड़ सकता है ताकि सभी का कैपिटल उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ बराबर हो, तो एक एंट्री उसके लिए हमें जगह बचा के रखना चाहिए, ठीक है। अब इसके आगे क्या होगा, रिवैल्यूएशन होने के बाद, हाँ एक चीज तो याद रखना पड़ेगा ना, हम भूल गए, रिवैल्यूएशन होने के बाद रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट हुआ कि लॉस, वो हमें पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। तो रिवैल्यूएशन ओल्ड पार्टनर में होता है क्योंकि एसेट उन्हीं के लिए क्रिएटेड था। तो 900 का लॉस है, 2940 का जो है प्रॉफिट है, ये क्रेडिट हुआ है, और 900 का लॉस बुक हुआ है, तो फिर भी प्रॉफिट ही बच रहा है कितना, 2040, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट पार्टनर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर यानी ए और बी में, तो ए और बी का कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि उनके कैपिटल में पैसा आएगा, ठीक है। तो एस कैपिटल टू बीस कैपिटल कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा तो डेबिट हो जाता है, तो यहाँ पर हो गया 2040, कैसे आया हम लिख देते हैं 2940 माइनस 900, ठीक है। तो यहाँ पर रेशियो कितना था, 3/4 ऐसा कुछ, 3/4 1/4, 3/4 और 1/4 में डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो 2040 डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया 510 इंटू 3, तो ये हो गया 1530। बी रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब एक लाइन जगह रख देंगे वो वाले एंट्री के लिए, कैश विथड्रॉल या क्या करना पड़ेगा, इसके बाद बनेगा पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स कैपिटल ये बनाने हमें बोला। ए बी और सी, ये तो बना लेंगे पहले, अब वर्किंग नोट बना लेते बस, क्योंकि सिर्फ कैपिटल अकाउंट पे थोड़ा ज्यादा जगह रखो, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में उसे चेंज भी करेंगे, तो मुझे बस एक्स्ट्रा 2 लाइन जगह चाहिए और कुछ नहीं। वर्किंग नोट नंबर 1 सबसे पहले निकालेंगे कि कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है, तो ए बी सी, ठीक है। तो ओल्ड रेशियो था 3/4 और 1/4, अभी अभी हम लोगों ने लिखा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालने के लिए। न्यू रेशियो है 1/3, ठीक है। 1/3 क्या, सभी का 1/3 करके है, क्वेश्चन में बोला ना कि सी आने के बाद सबको इक्वली प्रॉफिट शेयर करने वाले हैं, ठीक है। तो इसका मतलब 1/3 1/3 और 1/3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखते हैं कि सैक्रिफाइस है या गेन है, ठीक है। तो 3/4 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा 12, 9 माइनस 4, तो ये हो गया 1/4 माइनस 1/3 माइनस 1/1, और इनका तो 1/3 इनका गेन ही है, ठीक है। पहले 0 था, अभी 1/3 मिलेगा, तो इनका माइनस 1/3 इनका गेन, जो इनकमिंग पार्टनर होता है उसका तो गेन ही होता है, ठीक है, जो भी। तो अब देखो यहाँ पर ये 3/4 ये वाला जो है बड़ा डेटा होगा, ये पीछे वाला जो है कम, मतलब अभी इन्हें कम मिलता है, तो ये इनका हो गया है सैक्रिफाइस, ठीक है, और इनका भी हो गया है गेन, ठीक है। अब फॉर्मूला से याद रखो या मैंने जो कंसेप्ट सिखा है उससे याद। तो अब देखो नॉर्मली अगर कोई एडमिशन लेता है, एडमिशन कौन लिया, इन्होंने लिया, ठीक है। तो नॉर्मली जो
एग्जिस्टिंग पार्टनर होते हैं उनका सैक्रिफाइस होता है, बट यहाँ पर एक का हुआ सैक्रिफाइस, दूसरे का हुआ गेन, ठीक है, दोनों का ही सैक्रिफाइस नहीं हुआ, मतलब गुडविल का जो अमाउंट आया है वो किसको मिलेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, ठीक है। और देगा कौन, गेनिंग पार्टनर। तो क्या बी भी देगा, बिल्कुल बी को भी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इनकमिंग पार्टनर को ही देना पड़ेगा, ऐसा बात नहीं होता है। तो गेनिंग पार्टनर जो है उनको भी कंपेंसेट करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि सी कितना कंपेंसेट करेगा, सी तो बस 2000 ही कंपेंसेट करेगा, उसको तो उतना ही लाने के लिए बोला है। ये देखो सी ने कितना लाया है, 2000 लाया है, उसे बोला गया होगा कि 1/3 के लिए 2000 लाओ, ठीक है, तो फिर उसने 2000 ही लाया। तो इसका मतलब सी का अमाउंट से ए को कितना मिल जाएगा, 2000 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग जो एंट्री कर रहे थे ना, ये देखो यहाँ पर जो हम लोग एंट्री कर रहे थे कि प्रीमियम फॉर गुडविल जो सी ने लाया, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ये किसके पास चला जाएगा, ये ए को बिलोंग करेगा, टू एस कैपिटल, कितना हो जाएगा 2000, ठीक है। लेकिन यहाँ एक और एंट्री करना पड़ेगा, कौन सा, अब यहाँ पर एक दूसरा सिचुएशन क्रिएट हो गया। सिचुएशन ये है कि, हाँ, सिचुएशन ये है कि बी ने भी गेन किया है, ठीक है, तो फिर बी को भी कंपेंसेट करना है। बी किसको कंपेंसेट करेगा, ए को करेगा, ठीक है। अब कितना करेगा, कैसे निकालेंगे, तो अब हम लोग टोटल गुडविल देखेंगे कितना होगा। बोला है कि 1/3, बोल रहा है कि 1/3 के लिए गुडविल जो परचेस हो रहा है, परचेस 1/3 मतलब 1/3 शेयर परचेस करने के लिए गुडविल के लिए 2000 लाना पड़ा, ठीक है। तो टोटल गुडविल कितना है बिजनेस का, टोटल गुडविल ऑफ फर्म कितना होगा, कैसे निकालेंगे। यहाँ दिया हुआ है कि सी जो इनकमिंग पार्टनर है उसने खरीदा कितना, 1/3 शेयर ऑफ गुडविल, गुडविल का 1/3 खरीदने के लिए 2000 देना पड़ा, तो टोटल गुडविल कितना है, 1000 6000 into 3. 6000 हो, है ना। 2000 इंटू 3/1 कितना हो जाएगा, 6000, ठीक है। तो उसमें से बी, बी का शेयर कितना होगा बोल सकते हो, क्योंकि बी ने भी गेन किया है ना, तो बी को भी कंपेंसेट करना पड़ेगा। क्यों बताए, देखो एक सिंपल सा कंसेप्ट है, ए को कितना मिला, ए को 1/3 मिला है, ठीक है। अच्छा, तो फिर जो सैक्रिफाइस पार्टनर है उसे भी तो 1/3 ही सैक्रिफाइस करना चाहिए था, अगर गेनिंग पार्टनर को 1/3 मिला है, बट उसका सैक्रिफाइस देखो 5/12 है। क्यों पता है, क्योंकि उसने 1/12 जो है वो बी को भी दिया है। अब अगर तुम लोग 1/12 और 1/3 को टोटल करोगे तो तुम लोग को 5/12 मिल जाएगा, देख लो, ठीक है, 5/12 मिल गया। मतलब ए ने जो सैक्रिफाइस किया है ना उसका बेनिफिट जो है बी को भी मिल रहा है, उसका बेनिफिट सी को भी मिल रहा है। अब बोलोगे कि ऐसा क्यों, अब देखो जैसा क्वेश्चन हमें देगा, अब इनको कोई प्रॉब्लम नहीं तो हमें क्या प्रॉब्लम है। अब ए सैक्रिफाइस कर रहा है, बी के लिए भी कर रहा है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर था, सी के लिए तो करेगा ही, ठीक है। इनकमिंग पार्टनर के लिए सैक्रिफाइस नहीं करोगे तो उसको दोगे क्या, ठीक है, सैक्रिफाइस तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पर बी का शेयर ऑफ गुडविल फिर कितना होगा, बोलो, जो भी सैक्रिफाइस गेन करेगा, ठीक है, उसे सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को कंपेंसेट करना पड़ेगा। तो बोलो फिर बी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, बी को कितना देना पड़ेगा, ए को 500 500, सही है। 6000 टोटल है, उसका कितना देना पड़ेगा, 1/12 कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा 500, ठीक है। 500 क्यों ऐसा हुआ, देखो टोटल गुडविल इतना है, तो टोटल गुडविल में से कितना देना पड़ेगा, जितना ए ने उसके लिए सेक्रीफाइस किया है, तो 500 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके फिर तो 500, अब इसका भी फिर एक एंट्री करना पड़ेगा हमें, तो इसका भी एंट्री कर देते हैं, लेकिन मैंने तो यहाँ जगह रखा नहीं था। तुम लोग एक काम कर सकते हो, अगर साइड में जगह है तो लिख सकते हो, अदरवाइज यहाँ भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई डेट तो हमें दिया नहीं था, ये देखो हम लोग यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मेरा यहाँ ऊपर पता नहीं जगह छूट गया है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम यहाँ पर लिख देते हैं। बीज कैपिटल एंट्री क्या होगा, बीज कैपिटल, अब बी तो पैसा नहीं ला रहा है तो फिर कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होगा, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, ठीक है। ए को मिलेगा कितना, 500, बीइंग गुडविल एडजस्ट हो गया। अब और एक एंट्री के लिए जगह चाहिए होगा, यहाँ पर कर देंगे, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बन गया। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर
कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो कैपिटल है ए और बी का 10,000 और 15,000, तो ये ब्रॉट डाउन करते हैं बाय बैलेंस पीडी 15,000 10,000, ठीक है। अच्छा, अब एंट्री देख देख के हम लोगों को लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर एंट्री आया है बैंक टू सीज कैपिटल, तो लिखेंगे बाय बैंक 10,000। फिर इसके बाद बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो हमारे पास तो लेजर कैपिटल का है तो ये एंट्री पोस्ट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोला है, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल, तो ये लिख सकते हैं बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। एस कैपिटल तो हमारे पास अवेलेबल है तो क्या लिखेंगे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अच्छा, फिर नेक्स्ट देखते हैं रीवैल्यूएशन, ये सब कुछ कैपिटल लिखा हुआ नहीं है तो ये पोस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आगे देखते हैं इन्वेंट्री टू रिवैल्यूएशन, ये भी पोस्ट नहीं होगा। रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल होगा, तो बाय रिवैल्यूएशन। फिफ्टीन 30 और 510, और ये लास्ट बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, मतलब बाय बीस कैपिटल टू एस कैपिटल। तो बीस कैपिटल यहाँ पर कितना हुआ, 500, तो ए के कॉलम में 500 और यहाँ पर बी के कॉलम में 500, ठीक है। अब हम लोग इसको एक बार क्लोज कर देंगे। लेकिन नीचे जगह बचा के रखना है, ठीक है। तो 15,000 ए के पास पहले कैपिटल था, फिर सी से उसे गुडविल का प्रीमियम के लिए 2,000 मिला क्योंकि उसने सैक्रिफाइस किया, तो 17, और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है इतना 18, 18 और ये हो गया 1930, 19030 आ रहा है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी 19030, 19030 टू बैलेंस शीट। अच्छा, फिर यहाँ पर 10,510 होगा, 10,000। अच्छा, यहाँ पर हो जाएगा 10,510 माइनस 500। अब क्योंकि बी बी का जितना भी कैपिटल बन रहा है, बी का पहले से 10,000 था, रिवैल्यूएशन से इतना मिला, लेकिन उसको ए को कंपेंसेट करना पड़ेगा 500 से, तो फिर इसका बचेगा कितना, इतना 10,010 रुपीज। और सी का 10,000 था क्योंकि उसमें गुडविल का पैसा लेके आया था, ठीक है, तो उसका कैपिटल एज इट इज रहेगा, अगर नहीं ला पाता तो वहां से अमाउंट कट जाता। अब हम लोग इसको एक बार ब्रॉट डाउन करेंगे फिर से, क्यों, क्योंकि ये कैपिटल हमें नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए, ये कैपिटल बैलेंस करके आया है, ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से मैच नहीं कर रहा होगा क्योंकि इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/3 1/3 1/3, तो सबका कैपिटल बराबर होना चाहिए। सोचो ना, अगर सी का 10,000 है, क्योंकि हमें क्या बोला है, बोला है कि सबका कैपिटल क्या करना पड़ेगा, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के साथ बराबर करना पड़ेगा, ऐसे क्वेश्चन में बोला है। ये बराबर करने के लिए अगर किसी पार्टनर को पैसा लाना है तो बोलेंगे लेके आओ, किसी को पैसा निकालने के लिए बोलेंगे ज्यादा है तो वो निकाल लेगा, ठीक है। तो प्रोपोर्शन करना है और उसमें बेस किसको मानना है, सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 1/3, 1/3 के लिए उसको कितना कैपिटल लाना पड़ा, 10,000। तो बाकी लोगों का कैपिटल कितना होगा, अगर सभी का रेशियो 1/3 1/3 करके है तो बाकी लोगों का कैपिटल भी कितना होना चाहिए, बिना कैलकुलेट किए बोल सकते, कॉमन सेंस लगा। मैंने ये बोला कि सी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/3 है और उसके अगेंस्ट में कैपिटल है 10,000। क्वेश्चन बोला है सी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बेस मान के, मतलब सी का जितना कैपिटल है, जितने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए सभी के प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग उतना ही कैपिटल रखना है। तो सभी का तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बराबर ही है, 1/3 1/3 1/3, ठीक है। तो सी का अगर 1/3 के लिए 10,000 है तो बाकी लोगों का भी कितना होना चाहिए, 10,000। 10,000 ही होना चाहिए, ठीक है। बाकी लोगों का भी 10,000 होना चाहिए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल को ऐसे, 10,000 10,000 और
10,000, ठीक है। जिसमें से जब हम लोग लेजर को क्लोज करेंगे तो देखेंगे सी का तो वैसा ही है, सी में तो कोई चेंजेस नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि करना पड़ेगा भी नहीं, क्योंकि इसके बेसिस पे तो बाकी लोगों को चेंजेस करना है। तो अब देखो बी का 10,000 10 रुपीज है, लेकिन उसको 10,000 कैपिटल रखना है, तो एक्स्ट्रा 10 रुपीज जो है वो बी क्या करेगा, विथड्रॉल करेगा कि लाना पड़ेगा, बोलो। ऑलरेडी इतना है, उसे इतना रखना है, तो बोलो। हाँ, विड्रॉ करेगा। विथड्रॉ करेगा, 10 रुपीज विथड्रॉ करेगा, ठीक है। तो फिर विथड्रॉ करने से वैसे भी देखो इधर आ जाएगा, ठीक है, टू कैश या बैंक जो भी बोलो, बैलेंसिंग फिगर करके 10 रुपीज दिखेगा। और ए का 1930 था, ठीक है, उसे रखना है 10,000, तो फिर उसको भी क्या करना पड़ेगा, विड्रॉ। विथड्रॉ, ठीक है। फिर कितना विथड्रॉ होगा माइनस करके चेक कर लो, 9030, ठीक है, ये तो ओरली हो जाएगा, 9030। अब इसका भी हम वर्किंग नोट दिखा देते हैं, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2। पी के कैपिटल को बेस मान के हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं टोटल कैपिटल ऑफ फर्म ऑन द बेसिस ऑफ पीज कैपिटल। तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, टोटल कैपिटल इक्वल टू 10,000 सी ने लाया है फॉर 1/3 शेयर, तो टोटल कैपिटल हो जाएगा 1/3 के लिए 10,000, तो 1 के लिए 10,000 इंटू 3/1 मतलब 30,000, ठीक है। अच्छा, अब ये टोटल कैपिटल को तीनों में बांटना है, ए बी सी में, ठीक है, लेकिन कैसे बांटना है, इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग बांटना है। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो करेंटली कितना है, 1/3 1/3 1/3, मतलब ये आफ्टर एडमिशन के बाद बोला है ना, तो फिर पीएसआर यही वाला लेना पड़ेगा। ऐसा हमें सोचना ही नहीं चाहिए कि प्रीवियस वाला लेना है। तो 1/3 करके देख लो, 10,000 10,000 10,000, क्योंकि सी के कैपिटल को बेस मान के करने बोला ना, तो सी के कैपिटल को बेस मान के अगर करते हैं, तो अगर 1/3 किसी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है तो उसका कैपिटल 10,000 है, तो फिर टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, इतना, उसमें से तीनों का शेयरिंग हो गया। इस तरीके से ए बी सी का 10,000 10,000 एंड 10,000 इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। बाकी हमें बैलेंस शीट वगैरह करने नहीं बोला है, तो हम लोग बोर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज हम बता देते हैं, हम यहाँ पर जो प्रीमियम फॉर गुडविल करके करते हैं, हो सकता है किसी किसी जगह पे या तुम लोग मैथ में सोल्यूशन देखोगे तो थोड़ा सा अलग दिख सकता है, बट आंसर मेरा सेम आ जा रहा है, ठीक है। अब उसका लॉजिक बता देते हैं, नहीं तो अगर कभी देखोगे आंसर तो बोलोगे ऐसा कैसे, ये तो ऐसा मैम ने नहीं करवाया, तो हम बता देते हैं। देखो क्या चेंजेस है, जैसे मैंने यहाँ पर किया ना, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है, हम जस्ट चेंजेस समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक देखो, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और इसके बाद प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल, मैंने ये चीज डायरेक्ट कर दिया। तो इन्होंने कैसे किया है, इसका सोल्यूशन इन्होंने कुछ इस तरीके से किया है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखो, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, जो कि इन्होंने लिखा नहीं है, ठीक है। सोल्यूशन अगर तुम लोग देखोगे तो देखना लिखा नहीं है। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू ऐसे होगा सीज कैपिटल, मतलब एक स्टेप और होता है जो कि हम जंप करके कर रहे हैं, ये देखो, मतलब सी कैपिटल की हो रहा है वो भी बताते, पहले लिख लेते हैं, फिर यहाँ पर हो जाएगा सीज कैपिटल टू एज कैपिटल, ठीक है। तो घबराओ मत, ऐसा नहीं कि हम कुछ अलग सिखा दे रहे हैं, ठीक है, सेम चीज अभी देखे, देखने से पता चलेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर ओवरऑल एंट्री देखोगे तो देखो, ये डेबिट और ये क्रेडिट कैंसिल होके क्या बच रहा है, बैंक टू एज कैपिटल नेट एंट्री, यहाँ पर भी वही बचेगा। देखो प्रीमियम फॉर गुडविल सीज कैपिटल बैंक टू एज कैपिटल बचा, ठीक है। तो जो सोल्यूशन तुम लोग अगर देखोगे मैथ में, तो यहाँ पर डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ है कि मतलब बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल ऐसे लिखा है इन्होंने, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल एक्चुअली कैसे किया है कि यहाँ पर ही उसको ऐड कर दिया, मतलब ये दोनों एंट्री को अगर हम लोग कंबाइन करें तो एंट्री क्या आता है, बैंक टू सीज कैपिटल, तो उन्होंने बैंक टू सीज कैपिटल, ये कैपिटल इंट्रोडक्शन एंड जो है गुडविल का शेयर, दोनों को मिक्सड अप करके 12,000 लिखा हुआ है। पहला बात तो ये है, ठीक है। तो जब वहां पोस्टिंग हो रहा है सीज कैपिटल में, तो बाय बैंक बोल के हो रहा है, ठीक है। हम एक बार सोल्यूशन दिखाते हैं, ठीक है, तो फिर तुम लोग को कोई कंफ्यूजन नहीं है, दिखा देते हैं, ठीक है।
एक बार दिखा देते हैं, बाई चांस कभी देखोगे तो फिर सोचोगे कि ये ऐसा कैसे हो गया, तो मुझे एक बार बता देना। ये वाला। तो देखो रिवैल्यूएशन वगैरह का एंट्री एज इट इज रहेगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस हो नहीं सकता है, ठीक है। तो ये देखो रिवैल्यूएशन टू प्लांट एंड मशीनरी टू पीबीडीडी, ठीक है, ये हो गया 400 500। अच्छा, फिर इन्होंने इन्वेंट्री टू रिवैल्यूएशन किया, हम लोगों ने भी किया है, तुम लोग देख लो। रिवैल्यूएशन टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, हम यहाँ पर आ रहे हैं, देखो कैश टू सीज कैपिटल, दोनों मिला के 12,000 किया है मैंने, लेकिन ऐसा नहीं किया है मैंने, अलग अलग ही कि बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू सीज कैपिटल। अब तुम लोग बोलोगे प्रीमियम फॉर गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जाता है, बिल्कुल सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को जाता है, लेकिन बीच में एक स्टेप हम लोग और भी कर सकते हैं, दैट इज कि पैसा पहले प्रीमियम फॉर गुडविल आया और वो पैसा सी के कैपिटल में आता है, फिर सी के कैपिटल से सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, लेकिन हम ये बीच वाला स्टेप और नहीं दिखाते, ठीक है। तो इन्होंने वही चीज को देखो एक ही बार में कर दिया। इन्होंने क्या किया, फिर बैंक अकाउंट डेबिट और यहाँ पर देखो टू सीज कैपिटल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में यहाँ पर लिख रखा है 12,000, ठीक है, कैश टू सीज कैपिटल, इसीलिए ऐसे किया है। अब वही है ना कि क्वेश्चन दिमाग में रेज कर सकता है कि सी कैपिटल में कैसे किया, तो हम लोग सी के कैपिटल में 2,000 ले रहे हैं, मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल जब सी लेके आ रहा है तो सी बोल रहा है मैंने पैसा लाया प्रीमियम फॉर गुडविल, अब ये मेरे अकाउंट में दो, हम दे देते हैं जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हम इतने सारे एंट्री नहीं करके यहाँ पर एक एंट्री को स्किप करें, चाहो तो तुम लोग कर सकते हो, करोगे तो फिर पोस्टिंग अलग होगा, आंसर एक ही जैसा होगा। तो इन्होंने ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके यहाँ पर कर रखा है बैंक टू, या इन्होंने कैश लिखा है कैश टू सीज कैपिटल, ठीक है। अच्छा, फिर देखो क्या किया है, सीज कैपिटल बीस कैपिटल टू एस कैपिटल, मतलब सी का कैपिटल डेबिट होगा, बी का कैपिटल डेबिट होगा, ए का कैपिटल क्रेडिट होगा। देखो हमारे भी एंट्री में वही हुआ है, देखो ए का कैपिटल एक बार 2,000 से क्रेडिट, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर देखो ए का कैपिटल 2,000 से क्रेडिट, अच्छा ए का कैपिटल 2,000 से क्रेडिट, और फिर यहाँ पर ए का कैपिटल 500 से क्रेडिट, ये देखो तो 2,500 से क्रेडिट, और सी का 2,000 से डेबिट और बी का भी 500 से डेबिट, तो बी का यहाँ 500 से डेबिट और सी का 2,000 से डेबिट यहाँ दिख रहा होगा। यहाँ पर कैसे दिख रहा है वो हम बताते हैं, अगर ये दोनों को हम लोग नेट कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर नहीं दिखेगा इस तरीके से, इसमें 3 स्टेप हुआ तो दिखेगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, ठीक है। ये देखो यहाँ पर जो इन्होंने किया ना, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया बी के, मतलब सी के कैपिटल अकाउंट से 2,000 चला जाएगा बी के कैपिटल अकाउंट से 2,000, ये तो हम लोगों ने किया ही है, बी टू एस कैपिटल, ठीक है। अब सी टू एस कैपिटल कैसे किया, इन्होंने तो यहाँ डायरेक्टली दिखा तो दिया, ये देखो ये 12,000 से फिर 2,000 इन्होंने माइनस किया, मतलब बात बराबर हुआ, चीज को समझो, ठीक है। करना है मैंने जैसे बोला वही आसान है, इतना टफ में जाना नहीं है। देखो पहले इन्होंने सी के कैपिटल में 12,000 ले लिया, जिसमें से 10,000 कैपिटल का, ठीक है, और 2,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का। फिर जब सी के कैपिटल को डेबिट कर रहा है तो फिर यहां से देखो ये 12,000 क्रेडिट और 2,000 डेबिट, मतलब 10,000 ही तो क्रेडिट हुआ सी के कैपिटल में, तो मैंने वही रखा है, देखो मैंने वो नेट एंट्री रखा है कि सी के कैपिटल में जो है 10,000 ही मैंने क्रेडिट रखा है, बाकी को मैंने प्रीमियम फॉर गुडविल दिखा दिया, और वो गुडविल ए ने ले लिया गुडविल का शेयर, क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर था। अब इस क्वेश्चन में एक स्पेशल पॉइंट ये था क्योंकि ए बी भी गेन कर रहा है, तो वहां पर ए को बी ने भी कंपेंसेट किया, जो कि हमारा एंट्री यहाँ पर अगर इसको स्प्लिट करोगे तो हम लोगों ने भी बी टू एस कैपिटल 500 500 किया है, तो इन्होंने चीज को कंबाइन किया है, बाकी इंपैक्ट तो सेम ही आ रहा है, ठीक है। तो इन्होंने ये टू सीज कैपिटल कर दिया, फिर सीज कैपिटल, तो देखो ना ओवरऑल सी का कैपिटल क्रेडिट ही तो हो रहा है 10,000 से, डेबिट तो कुछ रह नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि सी का कैपिटल डेबिट करने का जरूरत नहीं पड़ रहा है, क्योंकि सी ने तो पैसा लाया, तो वो पैसा सीधा सीधा जो है किसको चला जाएगा, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको चला जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पर हो भी नहीं रहा है, इन्होंने जिस तरीके से एंट्री दिखाया तो नेट करके तो क्रेडिट ही रह जा रहा है हम लोग का कितना 10,000, ठीक है। तो मैंने उसको सिंपल रखा है, यहाँ पर जैसे किया वैसे नहीं किया है, तो इन्होंने ये स्टेप नहीं फॉलो किया, ठीक है, और ये स्टेप भी जो है फॉलो इस तरीके से किया, बैंक टू सीज कैपिटल एड ऑन कर दिया, फिर सीज कैपिटल टू एस कैपिटल 2,000 रखा, ये देखो
सीज कैपिटल टू एस कैपिटल 2000 कंबाइन एंट्री। तो इन्होंने इस चीज को किया जिसमें प्रीमियम फॉर गुडविल को हटाते हुए किया, ठीक है। अब इसमें भी पोस्टिंग करोगे तो फिर वो कैसे दिखेगा, ये देखो यहाँ पर रिवैल्यूएशन बैलेंस ये सब एज इट इज दिखेगा। अब क्योंकि इन्होंने कैश में 12,000 दिखा रखा है तो 12,000 दिखेगा। फिर यहाँ सीज कैपिटल, यहाँ बीस कैपिटल, यहाँ पर ए और सी, ये कैश तो विथड्रॉल इन्होंने कंबाइन करके किया। मैंने दो स्टेप में किया है कि 10-10 हजार कैसे दिखाएगी, इन्होंने इस चीज को कंबाइन करके किया। बाकी इनके एंट्री के हिसाब से इन्होंने पोस्ट किया है, मैंने अपने एंट्री के हिसाब से पोस्ट किया है। बाकी दोनों सोल्यूशन ठीक है, बट उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन सोच सकते हो ज्यादा। ये सीधा सीधा है कि प्रीमियम का पैसा लाया, ठीक है, गुडविल का पैसा अगर कैश में ला रहा है तो प्रीमियम फॉर गुडविल लिखो, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है उसको दे दो। फिर अगर और भी कोई गेनिंग पार्टनर है और जो सैक्रिफाइसिंग है तो गेनिंग वाला सैक्रिफाइसिंग को कंपेंसेट कर देगा। तो मेरे हिसाब से उतना कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाके हम लोग ये सीधा सीधा चीज कर सकते हैं। तो ये लिखा हुआ रहने देते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से इन्होंने सॉल्व किया, सारे क्वेश्चन इस तरीके से ही कर रखा है, ठीक है। तो हम तो बोलेंगे कि इसी तरीके से करने से ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इसमें कुछ ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेशंस नहीं, उसमें क्या है पता नहीं चल रहा है ना। देखो यहाँ पर तुम लोग को ये कंफ्यूजन होना चाहिए कि अगर वो कैपिटल जो है गुडविल का शेयर अगर कैश में ही ला रहा है तो फिर उसका कैपिटल डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्चुअली उन्होंने यहाँ एड ऑन किया फिर यहाँ से लेस करके दिखाया, ठीक है। कि फिर सी ए को मिल रहा है तो ए को तो वो पैसा ही मिल जाएगा, ठीक है। तो कैपिटल वाला डेबिट वाला एंट्री हम लोग कर सकते हैं, तब इसमें यहाँ पर एड ऑन मतलब पहले यहाँ ऐड किया कि भाई सी के कैपिटल में पैसा है, फिर कैपिटल मतलब जो मैंने बोला 3 स्टेप में अगर करते हैं तो ये वो 3 स्टेप में है, बट प्रीमियम वाला एंट्री हटा के किया हुआ है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया गया, फिर उसको जो इनकमिंग पार्टनर है उसके कैपिटल में ट्रांसफर होता है, फिर उसके कैपिटल से सैक्रिफाइसिंग वाले को ट्रांसफर होता है। तो ये वो 3 स्टेप में किया गया। तो ये भी कर सकते हैं जैसा ठीक लगे, ठीक है। आंसर दोनों में ही सेम आए, कोई चेंजेस नहीं आने, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वाले पॉइंट में जाते हैं। ठीक है, हैंग हो गया, ठीक है। Illustration 7. A and B are partners sharing profit and यहाँ पर बोला है पार्टनर्स ऑफ एलएलपी, ठीक है, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 3:2 रेशियो बिटवीन देमसेल्व्स ऑन 31st March 2022 द बैलेंस शीट ऑफ द फर्म एज फॉलोज। फर्म का बैलेंस शीट इस तरीके से दिया हुआ है, हमें प्रिपेयर करने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर एक्स, एज्यूमिंग दैट द रिलेटिव रेशियोज ऑफ द ओल्ड पार्टनर विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर एडमिशन। अच्छा, तो इसमें बोल रहा है कि हमें एक पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना है, ठीक है। अब ये पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट क्या होता है, पीएल एडजस्टमेंट का मतलब रिवैल्यूएशन ही बोल रहा है। अब रिवैल्यूएशन को पीएल एडजस्टमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखो जब ऐसे पीएल लायबिलिटी रिवैल्यूड हो रहा है, चाहे अपवर्ड हो चाहे डाउनवर्ड हो, मतलब कम हो या ज्यादा हो, तो उससे हमारा प्रॉफिट या लॉस निकल के आता है, ठीक है। तो इसीलिए उसे पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं, क्योंकि उसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस ही तो निकल के आता है। तो अगर क्वेश्चन में हमें पीएल एडजस्टमेंट बोलेगा तो हम लोग वो लिखेंगे, बोलेगा रिवैल्यूएशन तो वो नाम लिखेंगे। कैपिटल अकाउंट बनाने बोला है इंक्लूडिंग द इनकमिंग पार्टनर, वो तुम लोग बनाते ही, इनकमिंग पार्टनर एक्स है तो एक्स को लेके कैपिटल अकाउंट बनाना है। एजम्पशन ये लेना है द रिलेटिव रेशियोज ऑफ द ओल्ड पार्टनर, ओल्ड पार्टनर का जो रेशियोज था विल बी इन इक्वल प्रोपोर्शन आफ्टर द एडमिशन, ठीक है। एडमिशन के बाद वो इक्वल प्रोपोर्शन में रहेगा रेशियो, ठीक है। अब बीच से क्वेश्चन तो मैंने लास्ट में पढ़ लिया, अब देखते बीच में और क्या बोल रखा है। ये बैलेंस शीट दे रखा है, एक से एग्रीज टू ज्वाइन द बिजनेस ऑन द फॉलोइंग कंडीशन, he will introduce 25,000 as capital and pay 15,000 to partner as premium for goodwill for 1/3 share of future profit of the firm। मतलब इन्होंने भी गुडविल के लिए पैसा लाया है, ठीक है। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट ऑफ द फर्म विल बी मेड बाय रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी टू 15,000, इन्वेंटरी 10%, फर्नीचर एंड फिटिंग्स बाय 1,000 एंड बाय मेकिंग ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट 750 ऑन ट्रेड रिसीवेबल। तो देखो सभी हमारे लॉस है, क्योंकि प्लांट मशीनरी का वैल्यू कम करना है, इन्वेंट्री कम करना है, फर्नीचर फिटिंग्स कम करना है, प्रोविजंस भी क्रिएट करना है, कम करना है, ट्रेड रिसीवेबल पे प्रोविजंस क्रिएट करना है, मतलब ट्रेड रिसीवेबल कम हो जाएगा। तो पूरा का पूरा जो है रिवैल्यूएशन लॉस हो रहा है। और तो कुछ रिवैल्यूएशन बोला नहीं, बस ये एक पॉइंट और हमें ये बना के रेडी करना है, ठीक है सर। इलास्ट्रेशन से पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट
देखो यहाँ पर बोला है कि एसेट को, प्लांट एंड मशीनरी को कहाँ तक लेके जाना है, रिड्यूसिंग द वैल्यू ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी टू 15,000। तो बोलो प्लांट एंड मशीनरी कितने से कम हो रहा है, बुक वैल्यू है 20,000, बोलो कितने से कम हो रहा है? 5,000। 5,000। तो किधर लिखना पड़ेगा? क्रेडिट होगा, एसेट कम होगा। तो 20 माइनस 15 था, तो 5,000। अच्छा, इसके बाद इन्वेंट्री को 10% से कम करना है, तो 15,000 का 10% करेंगे, टू इन्वेंट्री। अच्छा, इसके बाद फर्नीचर फिटिंग्स को 1,000 रुपीज से कम करना है, तो बोलो एंट्री कितने से करें? फर्नीचर फिटिंग्स था 5,000 बोला है, फर्नीचर फिटिंग्स बाय 1,000, तो एंट्री कितने से हो? 1,000। 1,000 से होगा, बाय 1,000 बोला है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा टू फर्नीचर एंड फिटिंग्स। अब ये कम ही करने बोला है, कैसे पता चल रहा है? वो तो फर्स्ट लाइन में बोल दिया है ना, रिड्यूसिंग। ठीक है, तो ये सभी के लिए एप्लीकेबल होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1,000। अच्छा, फर्नीचर एंड फिटिंग्स के बाद प्रोविजंस क्रिएट करना है 750 का, तो टू पीबीडीडी 750। तो लॉस है, ठीक है, और तो कुछ है नहीं, तो टोटल करते 5,000 और ये हो गया 2,000, 7,000, 7,000, 8,250, 8,250, क्योंकि ये 500 होता तो 8,000 हो जाता, यहाँ बचेगा 250। तो बाय लॉस ऑन revaluation transfer to partners capital। पार्टनर है ए और बी, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका पहले कितना रहा? 3:2, 3/5 2/5। 8,250 का 3/5 2/5 कितना हो जाएगा? फोर 950 3300 बन गया। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट रेट। अच्छा, इसके बाद हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला है। ए बी इनकमिंग पार्टनर एक्स है, ए बी और एक्स। तो सबसे पहले कोई भी लेजर बनाते हैं तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं, तो ओपनिंग बैलेंस है 37 और 28,000, तो बाई बैलेंस पीटी 37,000 और 28,000। और हमें ये भी देख लेना चाहिए किसी तरीके का अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट रिजर्व है, नहीं है, ठीक है, सिर्फ ट्रेड पेबल है और कुछ भी नहीं है जो डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब और क्या डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? रिवैल्यूएशन का लॉस। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन का लॉस किधर लिखना चाहिए? रिवैल्यूएशन का लॉस अगर पार्टनर लोग ले रहा है तो उससे उनका कैपिटल का अमाउंट बढ़ेगा कि घटेगा? जैसे कैपिटल तुम लोग फाइनल अकाउंट्स करते हो ना, तो जब फाइनल अकाउंट्स करते हो नेट प्रॉफिट आता है तो कैपिटल में ऐड करते हो, लॉस आता है तो लेस करते हो, है ना, जब बैलेंस शीट बनाते हो। तो उसी कंसेप्ट के साथ बोलो कि ये रिवैल्यूएशन लॉस को हमें किधर लिखना चाहिए? डेबिट साइड। डेबिट साइड होगा, तभी तो माइनस होगा ना, क्योंकि हमें तो लॉस को। और वैसे भी देखो एंट्री पढ़ के देखो ना क्या हो रहा है यहाँ पर। एंट्री रिवैल्यूएशन लॉस, ये देखो एस कैपिटल डेबिट, बीस कैपिटल डेबिट टू पीएल एडजस्टमेंट, मतलब इधर आ जाएगा टू पीएल एडजस्टमेंट। तो रिवैल्यूएशन नहीं लिख के पीएल एडजस्टमेंट लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ये दिया है। तो 49503300, और वैसे भी देखो तभी जाके लेजर में या माइनस होते हुए हमें दिखेगा। अच्छा, इसके बाद बोल रहा है ही विल इंट्रोड्यूस, मतलब जो एक्स है उसने इंट्रोड्यूस किया 25,000 एज इज कैपिटल। बोले इसका एंट्री क्या होगा? कैपिटल लाया है 25,000, बोले इसका एंट्री क्या है? बाय बैंक।
कैश टू कैपिटल होता है, तो ये कैश है तो कैश लिख देंगे ताकि कैश लेजर में इसे हम लोग ऐड कर सके अगर हमें बैलेंस शीट बनाने बोले। वैसे बोला नहीं है, चलो कोई बात नहीं, बाय कैश लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि बैंक लेजर है नहीं तो बाय कैश लिखेंगे। यहाँ पर 25,000 एक्स वाले कॉलम में चला जाएगा। एंट्री होता है बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, ठीक है, या फिर एक्सेस कैपिटल ये हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट यहाँ पर बोला है कि उसने 15,000 पे किया है टू द पार्टनर्स एज प्रीमियम फॉर गुडविल फॉर 1/3 शेयर ऑफ द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो फर्म में फ्यूचर में 1/3 प्रॉफिट शेयर करने के लिए उसने 15,000 रुपए पे किए हैं गुडविल के लिए प्रीमियम। तो प्रीमियम का मतलब ही कैश ला रहा है, ऊपर से बोला है पे। तो बोलो, जब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है तो फर्स्ट एंट्री क्या होता है, बोलो, हम यहाँ पर लिखेंगे। बोलो, जब प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आ रहा है तो फर्स्ट एंट्री क्या होगा? बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल। लेकिन ये वाला हमारे कैपिटल अकाउंट में पोस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बोल सकते हो? क्योंकि ये तो बैंक लेजर में पोस्ट हो सकता है टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल वाले लेजर में पोस्ट हो सकता है बाय बैंक, बट हमारे पास तो लेजर है कैपिटल का, तो ये नहीं होगा। अच्छा, इसके बाद वाला एंट्री क्या होता है? इसके बाद एक एंट्री होता है कि ये पैसा किसको चला जाता है, जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। तो क्या एंट्री होता है? प्रीमियम फॉर प्रीमियम गुडविल फॉर डेबिट गुडविल टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स यहाँ पर हो जाएगा। अब देखना पड़ेगा कि सैक्रिफाइस कौन कर रहा है, ए बी दोनों कर रहा है या कोई एक कर रहा है। वो चेक करने के बाद ही हम लोग एंट्री को कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर वर्किंग नोट 1 चेक करेंगे कि कौन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ए बी सी, ओल्ड न्यू। 3/5 2/5। देखो ओल्ड वाला रेशियो यहाँ से देखो, न्यू रेशियो कितना है, सभी का इक्वल है, 1/3 1/3 1/3, सभी का इक्वल है, शायद इक्वल है। That the relative ratio of the old partner will be equal proportion after the admission, मतलब सभी का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यही वाले लाइन से पता चल रहा है। इक्वल प्रोपोर्शन मतलब क्या, सबका बराबर हो जाएगा। यहाँ पर रिलेटिव, एज्यूमिंग दैट द रिलेटिव रेशियोज ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स विल बी, वो जो ओल्ड पार्टनर है यानी ए और बी, उनका रेशियो इक्वल हो जाएगा आफ्टर एडमिशन, सी के एडमिशन होने के बाद सबका इक्वल हो जाएगा। तो अगर सी का 1/3 है तो फिर बाकी लोगों का भी 1/3 1/3 होगा इक्वल, और तीनों का इक्वल का मतलब ही तो 1/3 1/3 1/3 होगा, ठीक है। अब चेक करते हैं सैक्रिफाइस है कि गेन। तो 3/5 पहले मिलता था, अभी मिलेगा 1/3। 2/5 पहले मिलता था, अभी मिलेगा 1/3। तो चेक करते कितना होगा। तो देखो दोनों का ही सैक्रिफाइस हो रहा है ना, क्योंकि पहले 3/5 मिलता था, अभी 1/3 का मतलब 33.33% होता है। 3/5 का मतलब कितना होता है 60%, आई थिंक 3/5। ये देखो 3/5 इंटू 100, पहले 60% मिलता था, अभी 33.33, तो सैक्रिफाइस ही हो रहा है। बाकी ऐसे भी देख सकते हो, ये वैल्यू बड़ा है, ठीक है, जैसा देखना चाहो, बहुत सारा प्रोसेस है, कोई एक चीज फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइसिंग हो गया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 4:1, ठीक है। तब ये गुडविल का शेयर जो प्रीमियम फॉर गुडविल लाया गया है, वो कितना अमाउंट था, वो शेयर हो जाएगा 15,000 ए और बी में, ठीक है। तो 15,000 का अमाउंट ए और बी में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो 4/5 और 1/5, तो कितना हो जाएगा 12,000, और ये हो जाएगा 3,000, ठीक है। तो फिर एंट्री क्या होगा, देखो पहला एंट्री हुआ था बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, अगर हम 3 एंट्री नहीं करके 2 एंट्री पे करते जैसे मैंने सिखाया, तो प्रीमियम फॉर गुडविल टू क्या हो जाएगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, कितना हो जाएगा 12,000 3,000, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15,000, ठीक है। तो अब पोस्ट जब करोगे तो कितना कितना लिखोगे, बोलो। ये एंट्री तो पोस्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास ये लेजर नहीं है, ये लेजर तो है ना, पार्टनर्स कैपिटल का तो लेजर है। तो क्या लिखेंगे, एस कैपिटल और बीस कैपिटल में क्या लिखेंगे, अगर मेरा इंडिविजुअल कैपिटल अकाउंट बाय होता, सी कैपिटल। सी तो है ही, सी कैसे लिखूं, इस एंट्री में कहा सी है,
प्रीमियम फॉर गुडविल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, अगर मेरे पास दो ऐसा कैपिटल अकाउंट इंडिविजुअली होता है ए और बी का, तो कितना लिखते हो, क्या पोस्ट करते हैं? By premium for goodwill. तो यहाँ पर भी वही करेंगे, यहाँ पर ए बी अलग नहीं होके ए बी एक ही जगह पर दिख रहा है, तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो क्या हो जाएगा, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। $12,000 ए के कॉलम में, 3,000 बी के कॉलम में, ठीक है। बस अब इसको हम लोग क्लोज कर देंगे। तो देखो ए का पहले बिजनेस मतलब सी आने के पहले 37,000 कैपिटल इंट्रोडक्शन था, ए को मिला 12,000 गुडविल का शेयर सैक्रिफाइस करने के लिए, तो टोटल कैपिटल 49,000 होना चाहिए, बट उसे लॉस बेयर करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन का इतना, तो 44,050। ये हो रहा है 31,000। $27,700 और ये 25,000। यहाँ पर भी 25,000, ठीक है। तो इसका कैपिटल में जितना पैसा था उतना रह गया, कट नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि उसमें तो अपने गुडविल के लिए अलग से पैसा लाया था, ठीक है। तो ये हम लोगों ने इस तरीके से एंट्री किया। और अगर तुम लोग वो 3 पार्ट्स में करते हो, बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो फिर इसके बीच एंट्री ये होना चाहिए, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्सेस कैपिटल, फिर एक्सेस कैपिटल टू एस कैपिटल टू बीस कैपिटल, तब भी सेम तरीके से ही होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर पोस्टिंग का पैटर्न चेंज हो जाएगा, आंसर वही आ जाएगा, आंसर वही आएगा, आंसर में किसी तरीके का चेंजेस नहीं होगा। अब इलास्ट्रेशन 8, A and B are partners with capital 7,000 each. दोनों का 7,000 रुपीज का कैपिटल है। They admit C as a partner with 1/4 share in the profit of the firm. उन्होंने C को एडमिट किया है 1/4 share in the profit of the firm. C bring 8,000 as his share of capital. Give the necessary journal entries to record the goodwill. Goodwill रिकॉर्ड करने के लिए हमें जर्नल एंट्री करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन में तो कहीं नहीं बोला है कि गुडविल कितना है, तो इसका मतलब ये गुडविल का कौन सा क्वेश्चन हो गया? बोलो, लास्ट क्लास में भी किया था, क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं है गुडविल कितना है। Hidden goodwill. हिडन गुडविल, ठीक है। तो हिडन गुडविल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले ए और बी का कैपिटल बोला है 7,000 ईच, मतलब ए का भी 7,000, बी का भी 7,000, सी को लाने बोला है 8,000। तो बोलो सी के आने के बाद टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए फर्म का? ए का 7,000, बी का 7,000 और सी को लाने के लिए बोला गया है 8,000। तो टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? 7 7 14, 14 और 8 कितना हो जाएगा? 22। इतना कैपिटल होना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग देखें कि सी को 1/4 के लिए अगर 8,000 कैपिटल लाने के लिए बोला गया है, तो उसके हिसाब से फर्म का कैपिटल होना कितना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं सी शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/4 एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन 8,000, ठीक है। कैपिटल कंट्रीब्यूशन है 8,000। तो 100% प्रॉफिट के लिए या 1 प्रॉफिट के लिए टोटल कैपिटल कितना होगा? अगर 1/4 किसी का शेयरिंग है इस बिजनेस में, तो उसे 8,000 कैपिटल लाने के लिए बोल रहा है, तो पूरे शेयरिंग के लिए कैपिटल कितना होगा? 32,000. 32,000, ठीक है। पूरे शेयरिंग के लिए कैपिटल होना चाहिए 32,000, लेकिन जब हम लोग इंडिविजुअली यहाँ पर अमाउंट वाइज टोटल कर रहे हैं, तब वो निकल के आ रहा है 22,000, ठीक है।
इसका मतलब ये डिफरेंस क्यों हो रहा है, इसका मतलब सी को जो 1/4 के लिए डिमांड किया गया है ना, इसमें कैपिटल भी है गुडविल भी है, इसीलिए ये हाई दिख रहा है, ये देखो लो दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ कैपिटल का डेटा आ रहा है और इसमें दोनों चीज दिया हुआ है। तो बोलो हिडन गुडविल फिर कितना हो जाएगा? 10,000. हिडन गुडविल आ जाएगा ये दोनों का डिफरेंस 32,000 माइनस 22,000, तो ये हम लोग का आ जाता है 10,000, ठीक है, क्योंकि अगर प्रॉफिट जो सी को कैपिटल लाने के लिए बोलो, सी को तो बोला नहीं कि गुडविल भी लाओ, ठीक है, वो तो छुपा के रखा है ना, तो सी को बोल रहे भाई कैपिटल लेके आओ 8,000, अगर आपको 1/4 शेयर चाहिए तो सी अपना कैलकुलेशन कर सकता है कि अगर 1/4 के लिए 8,000 बोल रहा है तो फिर इनका टोटल कैपिटल 32 होना चाहिए, क्योंकि वो तो प्रॉफिट शेयर के हिसाब से मेरे से कैपिटल मांग रहा है। तो अगर हम लोग टोटल कैपिटल देखें तो 32,000, लेकिन जब बिजनेस का बैलेंस शीट देखा जा रहा है तब देखा जा रहा है कि ए ने तो 7,000, बी ने 7,000 और जो है सी ने 8,000 दिया है और वो 22,000 हो रहा है, मतलब सी का तो ए और बी का तो उसके हिसाब से कम है, सी का फिर इसका मतलब ज्यादा अमाउंट मांग रहा होगा। वो हमें कैसे पता चल रहा है, देखो हिडन गुडविल ये पता चल गया। तो अब इसमें हमें गुडविल एडजस्टमेंट का एंट्री करने बोला है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखो यहाँ पर सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालेंगे, तो सी का शेयर ऑफ गुडविल कितना हो जाएगा, ये टोटल गुडविल है, टोटल गुडविल में सी का शेयर कितना हो जाएगा, जितना वो प्रॉफिट शेयर करेगा, तो कितना हो जाएगा 2,500, ठीक है। अब ये 2,500 क्योंकि हम लोग एंट्री कर रहे हैं, तो फिर 2,500 वो किसे कंपेंसेट करेगा, जो भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होंगे उसे कंपेंसेट करेगा, अगर दोनों ही सैक्रिफाइसिंग है तो दोनों को कंपेंसेट करेगा। अब दोनों है कि नहीं कैसे पता चलेगा, ठीक है, तो उसके लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन करके देखना पड़ेगा कि दोनों सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है कि नहीं। चलो देखते हैं कैलकुलेशन करके। तो ए बी और सी, बोलो ए बी का पहले रेशियो कितना था, क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है, अगर कुछ नहीं बोलता है तो पार्टनरशिप में क्या मानते हैं, Equal. इक्वल, ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का रेशियो ऐसे था, ठीक है। अच्छा, अब इन्होंने सी को एडमिशन लिया है 1/4 के लिए, तो इनका रेशियो अब कितना बनेगा, तो अब हमें देखो हम लोगों ने लास्ट क्लास में कितना सारा रेशियो करना सीखा, तो अब मुझे बताओ कि अगर सी को 1/4 दिया गया, कुछ भी नहीं बोला, आज जो 5th नंबर इलास्ट्रेशन किया उसका लास्ट वाला क्वेश्चन सेम वैसा ही है, तो यहाँ पर ए और बी का कितना हो जाएगा, तो हमें मानना है लेट प्रॉफिट 1, ठीक है, आफ्टर सीज एडमिशन, क्योंकि सी को 1/4 दे रहे हैं, तो फिर कितना बच रहा है 3/4, ये 3/4 में किसका हिस्सेदारी है, ए और बी का, तो ए और बी को कितना मिलेगा, जब हमें क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला है तो कैसे मिलेगा 3/4 का हाफ और 3/4 का हाफ, जैसे पहले मिलता था वैसे मिलेगा, ठीक है, तो 3/8 और ये कितना हो गया 3/8 और ये हो गया 1/4, ठीक है। तो अब सैक्रिफाइस कितना हो जाएगा चेक करते हैं, सैक्रिफाइस पहले मिलता था हाफ यानी 50%, अभी मिल रहा है 3/8, पहले मिलता था हाफ अभी मिल रहा है 3/8, तो दोनों केसेस में सैक्रिफाइस ही होगा, क्योंकि 3/8 मतलब 50% से कम होता है, चाहो तो ऐसे चेक करके 37.5, जो भी हो हमें तो ऐसे परसेंटेज में निकालना नहीं। 1/8 ये भी हो जाएगा 1/8, ठीक है, तो इसका मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1, तो 1:1 में सैक्रिफाइस हो रहा है, तो फिर जो शेयर ऑफ गुडविल है वो कितना है 2,500, तो 1:1 में कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख लेते हैं 2,500 डिवाइडेड बाई 2, मतलब एक एक जन को 1250 करके कंपेंसेट होगा, तो एंट्री हो जाएगा सीज, अब यहाँ पर सी पैसा ला रहा है ऐसा तो नहीं बोला है, तो फिर उसके कैपिटल अकाउंट से डिडक्ट होगा, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी को कितना कंपेंसेट करना पड़ेगा 2,500, और वो अमाउंट रिसीव कौन करेगा, ए और बी, $1250 और $1250 बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। अब यहाँ पर हम जो बोल रहे थे कि ये इनका जो हिडन गुडविल है 10,000, कैसे पता चलेगा कि 8,000 में कितना कैपिटल है कितना गुडविल है, तो देखो ऐसे पता कर सकते हैं कि अगर 10,000 गुडविल है उसमें सी का शेयर 2,500, मतलब 8,000 के अंदर
2500 गुडविल है, तो कैपिटल फिर कितना होना चाहिए? तो ये देखो 8000 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 2500, बचा हुआ अमाउंट कैपिटल में होना चाहिए, मतलब 5500। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब अगर यहाँ पर ये 5500 हो रहा है, तो ये देखो टोटल कैपिटल 32000 है ना, ये देखो टोटल कैपिटल 32000 है, इसमें ये टोटल कैपिटल 32000 है, इसमें अगर हम लोग ए का सॉरी ये वाला नहीं, ये वाला ये जो ओरिजिनल आ रहा है 22000 अगर टोटल कैपिटल होता है, इसमें सी का शेयर अगर देखेंगे 1/4 के लिए कितना होना चाहिए, यही निकल के आएगा, ये देखो 22000 डिवाइडेड बाय, ठीक है, तो ये देखो 5500। तो एक्चुअली इनको अगर सिर्फ कैपिटल ही मांगना था तो 5500 मांगना चाहिए था, ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या किया, 8000 मांगा, तो इसका मतलब इन्होंने 2500 गुडविल और भी एड ऑन करके मांगा। तो हमें बोला था गुडविल का एडजस्टमेंट एंट्री करने, तो इस तरीके से हो। हिडन गुडविल का देखो, ये हम लोगों ने आज दूसरा क्वेश्चन किया, ठीक है, इसके बाद भी एक हिडन गुडविल का ही, शायद नहीं, हिडन गुडविल का क्वेश्चन देखते हैं कि नहीं, मुझे उतना याद नहीं। देखो यहाँ पर बोला है we are in partnership sharing profit and losses equally. The balance sheet of Messrs A and B as on 31st December was as follows. तो कैपिटल दे दिया है, ट्रेड पेबल, सन्ड्री फिक्स्ड एसेट, इन्वेंट्रीज और बैंक, ठीक है। On 1/1/2023 they agreed to take C. They agreed to take C as 1/3 partner to increase the capital base to 1,35,000। तो वो C को एडमिशन इसीलिए ले रहे हैं ताकि वो C जो है पैसा लेके आएगा, इससे उनका कैपिटल टोटल में 1,35,000 हो जाए, ठीक है, ऐसा सोच के वो लोग एडमिशन। तो देखो किसी पार्टनर को तो एडमिशन इसीलिए लिया जाता है ना, ताकि कैपिटल का बेस बढ़े, ठीक है। सो बोल रहा है कि सो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हमें जर्नल एंट्री और पार्टनर का कैपिटल अकाउंट करने के लिए बोला गया, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस पहले इनका इक्वली था, ठीक है, इसके बाद सी जो आ रहा है वो कितने के लिए आ रहा है, 1/3 के लिए आ रहा है, ताकि इनका कैपिटल का बेस इंक्रीज होकर 1,35,000, ठीक है। सी एग्रीज टू पे 60,000, अब सी ने 60,000 देने का बात किया है, ठीक है, तो 60,000 जो है ये टोटल बोल रहा है। अब ये कैपिटल का है कि इसमें गुडविल भी है, वो तो हमें नहीं पता, ठीक है, तो हमें वो चेक कर लेना चाहिए कि 60,000, देखो ना कुछ बोला नहीं है, सी एग्रीज टू पे बोला है, लेकिन किस वजह से, मतलब कैपिटल तो होगा ही, लेकिन ये कैपिटल है, गुडविल भी इसमें इंक्लूडेड है, ऐसा तो कुछ बोला नहीं है हमें, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो ये देखेंगे क्वेश्चन में कि कहीं हिडन गुडविल है क्या, अगर है तो फिर वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे चेक करेंगे? तो देखो यहाँ पर जैसे अभी किया हिडन गुडविल का क्वेश्चन, तो ये भी हिडन गुडविल का ही आज, तो यहाँ पर लिखते हैं आफ्टर सीज एडमिशन टोटल कैपिटल बी, ठीक है, टोटल कैपिटल कितना होना चाहिए? तो देखो यहाँ पर 45 था ए का, बी का भी था 45, ठीक है, और सी ने टोटल में कितना दिया है, यहाँ कुछ बोला नहीं है, बोल रहा है सी एग्रीज टू पे 60,000, तो हम लोग इसको कैपिटल मान के चलते हैं, ठीक है, तो ये 60,000 कुछ बोला नहीं है। अब इसमें गुडविल है कि नहीं वो तो अगर है तो हम लोग चेक कर लेंगे, तो कितना हो जाएगा 90 + 60, तो कितना हो जाएगा, ये हो गया 1,50,000। तो टोटल कैपिटल आफ्टर सीज एडमिशन इतना होगा, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग कितना होगा वो देखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा इसका रेशियो कितना है, सी का 1/3, सीज शेयर ऑफ प्रॉफिट 1/3, सी का शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो 1/3 है, देयरफॉर टोटल कैपिटल बी, टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर इन्होंने कितना लाया है, 60,000 लाया है, 1/3 पार्टनर टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000,
सी एग्रीज टू पे 60,000, सी ने बोला है वो 60,000 पे करे। इसको हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, देखो ये निकल जाएगा, तो यहाँ पर टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा, यहाँ पर टोटल कैपिटल हो जाएगा हम लोग का 1,35,000 तक अगर हमें लेके जाना है, तो उसमें सी का शेयर, मतलब इसे ना मुझे इस तरीके से करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ेगा। शेयर ऑफ कैपिटल फिर कितना होना चाहिए, हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ हम लोग रिवर्स निकालेंगे। देखो हमें बोला है कि टोटल कैपिटल सी को लेने के बाद इनका टोटल कैपिटल 1,35,000 तक चले जाना चाहिए। ठीक है, तो अगर 1,35,000 तक इनका टोटल कैपिटल हो जाना चाहिए सी के एडमिशन के बाद, तो सी का शेयर ऑफ कैपिटल उसके अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए, 1/3 के अकॉर्डिंग होना चाहिए। तो ये देखो 1,35,000 डिवाइडेड बाई 3, तो ये 45,000 होना चाहिए। बट वो सी से कितना मांग रहे हैं, वो सी से 60,000 मांग रहे हैं। ठीक है, मतलब 60,000 जो है वो एक्स्ट्रा हो गया ना, क्योंकि देखो यहाँ पर हमें एक टोटल कैपिटल का डेटा लेकिन दिया हुआ है। देखो बोला है कि सी का शेयर ऑफ कैपिटल हम लोग खुद से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर सी के आने के बाद कैपिटल का वैल्यू 1,35,000 हो जाएगा, तो सी को कितना कैपिटल, सी से कितना उनको डिमांड करना चाहिए था, तो सी से उनको 45,000 डिमांड करना चाहिए था, जबकि वो डिमांड कर रहे हैं 60,000। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं सी शेयर ऑफ गुडविल, मतलब ये एक ही लाइन में हमें गुडविल मिल जाएगा। तो 60,000 टोटल मांग रहे हैं, जबकि कैपिटल का वैल्यू इसमें सिर्फ 45,000 है, तो इसमें सिर्फ 50,000 जो है गुडविल होगा। ठीक है, मतलब ये वाला पॉइंट अगर नहीं भी करे तो इस तरीके से आ जाएगा, और ये पॉइंट करके भी हो जाएगा, हम दोनों तरीके से बता रहे। तो ये क्वेश्चन में देखो ये एक सॉल्यूशन का मेथड हो जाएगा पहला। ठीक है, तो ये भी मेरे दिमाग में है तो मैंने बता दिया। देखो ये वाला भी एक बार बता देते हैं, इससे भी हो जाएगा। तो देखो पहले यहाँ पर हमें ना टोटल कैपिटल बता दिया था कि सी के एडमिशन के बाद टोटल कैपिटल इतना होना चाहिए, तो इसके हिसाब से सी से उनको कितना कैपिटल मांगना चाहिए 45,000, बट वो मांग कितना रहे, टोटल वो 60,000 मांग रहे हैं, तो मतलब 15,000 जो है वो सी का शेयर ऑफ गुडविल है। ठीक है, इसमें टोटल गुडविल नहीं निकल रहा है, क्यों, क्योंकि से सी का कैपिटल को ही लेस कर है। ठीक है, तो यहाँ पर बोलने के लिए कैपिटल है, बट है कैपिटल और गुडविल दोनों मिक्स्ड है, तो यहाँ से कैपिटल को हटा देते हैं, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि गुडविल कितना होगा। तो ये एक तरीका हो गया कैलकुलेट करने का, और एक तरीके से भी हम बता देते हैं। और एक तरीके से कैसे होगा, देखो सी का एडमिशन के बाद सी का कैपिटल इतना होना चाहिए, बट हम लोगों ने देखा है कि एक्चुअल कैपिटल कितना हो रहा है, एक्चुअल कैपिटल इनको कितना रखना है, एक्चुअल कैपिटल हो रहा है 1,35,000, जो कि हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो जो डिफरेंस है वही मेरा हिडन गुडविल होगा, जैसे हम लोगों ने पहला वाला क्वेश्चन किया। तो हिडन गुडविल कितना होगा, 1,50,000 माइनस 1,35,000, तो ये माइनस करके देखो कितना होता है, 1,50,000 माइनस 1,35,000, तो ये हो जाएगा 15,000। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का 15,000। तो सी का शेयर ऑफ गुडविल हम लोग का ये निकल के आ गया। ये देखो इस तरीके से भी निकलेगा, इस तरीके से करोगे तो ऐसे भी हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एक तरीके से कर सकते हो, बट इसमें मुझे लगता है ये ज्यादा आसान है। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे जब दे ही दिया है कि टोटल कैपिटल, तो मुझे बेस के अकॉर्डिंग तो निकालने का जरूरत है नहीं। तो 1,35,000 टोटल कैपिटल है। ठीक है, तो 1,50,000 जो है ये दोनों का मिला के, मतलब तीनों का इंडिविजुअली मिला के हो रहा था, 1,35,000 आफ्टर दैट जो है इंक्रीमेंट के बाद हो रहा है, तो एक्स्ट्रा 15,000 हो रहा है, तो वही हमारा शेयर ऑफ गुडविल होगा, या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई भी एक तरीके से। अब इसका जर्नल एंट्री करने बोला था, हम कर लेते हैं जर्नल। तो सबसे पहले सी कितना पैसा ला रहा है 60,000, तो ऐसे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 60,000। अब क्योंकि हमें पता चल गया है कि गुडविल कितना है, तो हमें गुडविल और कैपिटल को अलग अलग एंट्री करना पड़ेगा। टू सीज कैपिटल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, तो सी प्रीमियम फॉर गुडविल भी ला रहा है, तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है 15,000, और कैपिटल का वैल्यू फिर कितना है 45,000। तो यहाँ पर हो जाएगा बी कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल
प्लॉटिंग, ठीक है। सी ने कैपिटल भी लाया और प्रीमियम फॉर गुडविल भी लाया। प्रीमियम फॉर गुडविल क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में ट्रांसफर हो जाएगा, तो फिर ये एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का डेटा लिखना पड़ेगा, तो वो तो चेक करना पड़ेगा कौन सैक्रिफाइसिंग है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पर और क्या बोला है, शो द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। अच्छा, यहाँ पर दे एग्री टू टेक सी एज 1/3 पार्टनर टू इंक्रीज द कैपिटल। अच्छा, तीनों का कैपिटल अगर 1,35,000 करना है तो क्या हमें कोई चेंजेस वगैरह करना है वो देखना पड़ेगा, क्योंकि तीनों का मिला के कैपिटल 1,35,000 होना चाहिए। तो इस केस में हो सकता है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर को कुछ विथड्रॉन या जमा करना पड़े, जो हम लोगों ने इलास्ट्रेशन आई थिंक 6 में किया, ठीक है। अब जब ऐसे बोल देगा कि कैपिटल तीनों मिला के 1,35,000 ही होना चाहिए, तो हमें चेक कर लेना चाहिए। अब हम लोग चेक कैसे करेंगे, कैपिटल अकाउंट बना के करेंगे, ठीक है। हमें वैसे भी कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए बोला गया है, तो यहाँ पर हम एक जो है जगह रख देते हैं एंट्री के लिए, ठीक है। अब हम बनाएंगे नेक्स्ट पेज में कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी बाय बैलेंस बी 45 और 45, ठीक है। अभी हम लोगों ने एंट्री किया बैंक टू सीज कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बाय बैंक 45,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होगा, वो अभी तक निकाला नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक वर्किंग नोट बना लेते हैं नीचे, ए बी और सी, ठीक है। अच्छा, इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पहले कितना था, क्वेश्चन में इस बारे में कुछ नहीं बोला था, तो इसका मतलब हम लोग का नहीं बोला था इक्वली, तो हाफ 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 और न्यू में इन्होंने सी को एडमिशन लिया 1/3 के लिए, तो फिर इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना होगा, तो आफ्टर सीज एडमिशन बचेगा कितना, 1 - 1/3 यानी 2/3, और ये 2/3 ये आपस में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कुछ नहीं बोला है, तो जैसे पहले करते थे वैसे, यानी 2/3 इंटू हाफ, 2/3 इंटू, तो ये हो जाएगा 2/6 और ये हो गया 2/6, ठीक है। तो अब देख लेते हैं सैक्रिफाइस है कि गेन है, हाफ माइनस 2/6, हाफ माइनस 2/6, 1/6, 1/6, तो सैक्रिफाइस है। देखो पहले 50-50% मिलता था, अभी 1/3 यानी 33.33% करके मिलता है, ठीक है। तो सैक्रिफाइस, तो फिर रेशियो बन जाएगा 1:1, 1:1, तो दोनों को ही फिर गुडविल का अमाउंट जो है डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मिल गया डेटा, तो लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल। $15,000 का हाफ, 15,000 का हाफ कितना हो जाएगा, 7,500 being premium for goodwill distributed, ठीक है। ये हो गया, तो अब इसका हम लोग पोस्ट कर देते हैं कैपिटल अकाउंट में, ये वाला 2A's कैपिटल 2B's कैपिटल बोल के, मतलब बाय प्रीमियम फॉर गुडविल होगा, ठीक है। A's कैपिटल B's कैपिटल तो हमारे पास अकाउंट है, इसमें हमें लिखना पड़ेगा बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिख दिया, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 7,500 और 7,500, ठीक है। और तो हमें कुछ दिया नहीं था, अब हम लोग इसको टोटल करें, टोटल करने से टू बैलेंस CD, तो ये हो जाएगा 500, 52,500,
52,500, अब ये हो गया 45,000। 52,500 लेकिन हम लोग इसको यहाँ क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि टोटल कैपिटल 1,35,000 होना चाहिए। क्या ये मिला के 1,35,000 हो रहा है? तब क्लोज कर सकते हैं। तो चेक करते हैं। 52,500 प्लस 52,500 प्लस 45,000, ठीक है। तो इसमें हमारा 1,50,000 हो जा रहा है, लेकिन हमें तो बोला है कि इनको 1,35,000 करना था इनका कैपिटल। तो इसका मतलब इस एक्स्ट्रा है, तो जिसके अकाउंट में एक्स्ट्रा है उसको विथड्रॉन करना पड़ेगा, ठीक है। तो फिर कैसे समझेंगे? तो ऐसे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। 52,500, 52,500 और 45,000, ठीक है। अगर 1,35,000 टोटल रखना है तो फिर उसमें ए का हिस्सा, बी का हिस्सा, सी का हिस्सा कितना होगा, कैसे करके पता चलेगा? तो यहाँ उस बात के लिए क्वेश्चन में बोल रखा है, कैसे पता चलेगा। बोला है कि 1,35,000 करना है और 1/3 यहाँ पर बोला है कि 1/3 सी आ रहा है, उसके बेसिस में ये देखो कैपिटल बेस टू 1,35,000 मतलब सी के बेसिस पे होगा। ये देखो दे एग्रीड टू टेक सी एज 1/3 पार्टनर टू इंक्रीज द कैपिटल बेस टू 1,35,000। तो सी के एडमिशन के बाद ये होगा, मतलब सी के बेसिस पे ये चीज किया गया है, ठीक है। तो हम लोग इसको कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे करके निकाल सकते हैं, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे। तो यहाँ पर टोटल कैपिटल होना चाहिए कितना, वो हमें गिवन है क्वेश्चन में 1,35,000, ठीक है। अब ये इसी में तीनों का हिस्सा होना चाहिए, जिसमें से सी का हिस्सा बी हो कितना, 45,000। तो ये 1/3 के लिए है, तो बाकियों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर देखा जाए तो इसमें भी अगर 6 कर देते हैं, ये 2 लगा देते हैं, 2:2:2, मतलब ये देखो न्यू पीएसआर अगर निकालेंगे तो फिर ये बन जाएगा 1:1:1। चेक करके देखो, ये 1/3 1/3 1/3। तो इसका मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 45,000 45,000। देखो अगर एक का 45 है ये हमें पता है, तो बाकी दोनों का कितना होना चाहिए? 1,35,000 माइनस 45 करने से 90,000। और ये कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? प्रोपोर्शनेटली करेंगे, जब कुछ नहीं बोला है। तो यहाँ पर हो गया टू बैलेंस सी 45,000, 45,000 और 45,000। अब किसको पैसा लाना है या किसको विथड्रॉल करना है? तो ज्यादा था तो मेरे हिसाब से सभी को विथड्रॉल ही करना पड़ेगा एक्सेप्ट सी, उसका 45,000 था, उसका 45,000 रह जाएगा। तो अब इसको पैसा विथड्रॉल करना है, तो दोनों को सेम फिगर में ही करना है क्योंकि डेटा हमारा सेम है। तो फिर 52,500 माइनस 45,000, ठीक है। तो 7,500 करके दोनों को पैसा विथड्रॉल करना पड़ेगा। अब इसका भी एंट्री हमें लिखना पड़ेगा, इसका एंट्री हो जाएगा यहाँ पर। अच्छा एंट्री का जरूर से पीछे यहाँ पर लिखेंगे एज कैपिटल, बीस कैपिटल, अकाउंट डेबिट। क्योंकि देखो हमारा अकाउंट में क्या है, टू कैश आया है, तो फिर उसको रीड कैसे करेंगे? अकाउंट का नाम क्या है? ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। तो एंट्री ए और बी में हुआ है, तो एस कैपिटल डेबिट, बी कैपिटल डेबिट टू कैश, ठीक है। तो 15,000, 15,000 और ये दोनों का 7,500 करके विथड्रॉल होता है। तो बीइंग कैश विथड्रॉल, बीइंग कैश विथड्रॉल इस तरीके से। अच्छा अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक नोट लिख लेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने आज जो है अलग अलग टाइप का क्वेश्चन किया, ठीक है। तो क्या क्या टाइप सीखा वो एक बार लिख देते हैं, और कौन से क्वेश्चन में सीखा, ताकि उसको तुम लोग अलग से जरूर देखोगे एग्जाम टाइम में। जैसे कि क्या क्या सिचुएशन हम लोगों ने देखा आज। सिचुएशन 1, ठीक है। एक तो हम लोगों ने देखा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द
basis of new partners कैपिटल। ठीक है, ये इलास्ट्रेशन 6 में हम लोगों ने देखा। ठीक है, इलास्ट्रेशन 6 में हम लोगों ने देखा ये देखो। ये वाला क्वेश्चन था। ठीक है, इलास्ट्रेशन 6 यहाँ पर हम लोगों ने देखो बी का जो है, ये देखो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सीज कैपिटल। तो देखो मैंने अभी क्या सिचुएशन लिखा है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर्स सॉरी न्यू पार्टनर्स कैपिटल। तो न्यू पार्टनर का कैपिटल कितना था 10,000। उसके बेसिस पे हम लोगों ने सारे कैपिटल को एडजस्ट किया। एक तो हम लोगों ने आज ये सीखा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टोटल कैपिटल गिवन, जो अभी किया टोटल कैपिटल गिवन। अगर हमें टोटल कैपिटल गिवन है, जैसे कि इस क्वेश्चन में था 1,35,000। ठीक है, ये हम लोगों ने किया। और एक सिचुएशन हो सकता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेसिस पे हमें कैसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी पॉइंट हमारा सेम वैसे ही होगा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग, जैसे यहाँ पर देखो कैपिटल बता दिया था, फिर हम लोगों ने किया और उसमें क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग हमें कैपिटल को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो क्वेश्चन आएगा तो उसका भी नंबर लिखवा देंगे। तो आज ये दो हम लोगों ने सीखा। चलो इसके बाद वाला देखते हैं, इलास्ट्रेशन 10। यहाँ पर पीएल एडजस्टमेंट बोला है, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट बोला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, बोला है लीना एंड मीना वेयर इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल अकाउंट, जनरल रिजर्व, क्रेडिटर, बिल्स पेबल। तो पॉइंट टू बी नोटेड कि जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा लीना और मीना में 2:3, जो इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके बाद यहाँ पर देखते हैं 1 अप्रैल दे डिसाइड टू एडमिट मीना इनटू पार्टनरशिप गिविंग हर ए 1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। सी ब्रिंग इन 80,000 एज हर शेयर ऑफ कैपिटल। गुडविल वाज वैल्यूड एट 1 लाख। तो वो 80,000 शेयर ऑफ कैपिटल ला रही है और गुडविल का टोटल वैल्यू है 1 लाख। किसने किया है, लीना और मीना ने किया है। ऑन द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ मीना द पार्टनर डिसाइड टू रीवैल्यू द एसेट एज फॉलोज। तो रिवैल्यूएशन कुछ इस तरीके से होगा, ये वैल्यूज में चेंजेस दिखेगा। हमें बस इतना इंफॉर्मेशन देके बोला है पीएल एडजस्टमेंट यानी कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाओ, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म। ठीक है, चलो तो पहले पीएल एडजस्टमेंट बनाते हैं। तो देखते हैं, देखो क्या क्या चेंजेस है। प्लांट 40,000 करना है। ठीक है, रिवैल्यूएशन करने के बाद प्लांट 45 था, 40 हो जाएगा यानी कम हो जाएगा। तो प्लांट क्रेडिट हो जाएगा कितने से, 5,000। अच्छा इसके बाद डेटर 38 करना है। डेटर 38 400 था, तो डेटर भी 400 से कम हो रहा है, तो फिर से एसेट कम हो रहा है तो क्रेडिट होगा। तो डेटर भी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 400 से क्रेडिट कर। अच्छा इसके बाद स्टॉक 42 करना है, जबकि स्टॉक 42 600 था, मतलब स्टॉक को भी 600 से कम करना है। तो स्टॉक भी हो जाएगा क्रेडिट, मतलब लॉस ही लॉस दिख रहा है अभी तक। अच्छा उसके बाद बिल्डिंग 90,000 करना है, 60 ये प्रॉफिट है। बिल्डिंग 30,000 से इंक्रीज करना। अच्छा इसके बाद फर्नीचर 20,000 करना है, जो 23,500 था, मतलब 3,500 का लॉस। बिल्स रिसीवेबल 12,000 है, बिल्स रिसीवेबल 12,500 है, 12,000 करना है, मतलब 500 का लॉस। ठीक है, टू बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में BR लिख दिया, 500 से कम कर देना है बस, और तो कुछ है नहीं। ये देखो ये छोटा सा एक क्वेश्चन है बस, यहाँ तक ये रिवैल्यूएशन। ये आगे का तो रिवैल्यूएशन रिलेटेड कोई डेटा था नहीं। अब इसको हम लोग चेक करेंगे कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। तो प्रॉफिट ही हो रहा है क्योंकि इधर एक हाई अमाउंट है, देखो 30,000, और ये सब ऐड करने से काफी कम होगा। तो 400 600 1,000 5,000 मिलाए तो 6,000 6,000 और 3,000 9,000 और 500 500 1,000, मतलब 10,000, तो 20,000। ठीक है,
20,000 हो रहा है। अब शेयर ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट का ये पाई साइन दिया जाता है, चाहो तो दे सकते हो, टू प्रॉफिट रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल। ठीक है, नहीं लीना और क्या नाम था, मीना, लीना और मीना, एल और एम दे देते हैं। ठीक है, तो 20,000 का शेयरिंग कैसे होगा, तो इनका पहले प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 2:3, मतलब 2/5 और 3, 8,000 और 12,000 बन गया। ठीक है, पीएल एडजस्टमेंट हम लोग का कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद हम लोग को प्रिपेयर करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो 3 पार्टनर अब हो जाएंगे, लीना, मीना और नीना। लीना, मीना और नीना। पहले बाई बैलेंस बीडी, बाई बैलेंस बीडी यहाँ पर हो जाएगा 60 और 1,40,000। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, ये भूल जाएंगे तो पहले ही कर लेते, बाद में भी करने से होगा लेकिन याद करके कर लेना है। तो 40,000 को 2:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेना, तो 40,000 डिवाइडेड बाई 5 यानी 8,000, 8,000 इंटू कितना हो जाएगा, 8,000 इंटू 2 16,000 और 8,000 इंटू 3 24,000। ठीक है, अब ओल्ड पार्टनर को और क्या मिलेगा, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट, तो इधर आएगा, प्रॉफिट है तो अकाउंट में ऐड होगा तो इधर आएगा। ठीक है, तो बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। ठीक है, वैसे भी एंट्री पढ़ के देखोगे तो फिर इधर ही आ रहा है, पीएल एडजस्टमेंट डेबिट टू जो है इस तरीके से होगा। ठीक है, तो बाई पीएल एडजस्टमेंट लिखेंगे, इसमें पीएल एडजस्टमेंट बोला, पीएल एडजस्टमेंट, पीएल एडजस्टमेंट टू एल्स कैपिटल टू एम्स कैपिटल, तो बाई पीएल एडजस्टमेंट होगी 8,000 और ये हो गया 12,000। ठीक है, तो ये ओल्ड पार्टनर का पहले डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिया। अब जो इनकमिंग है वो क्या लेके आ रहे हैं, सी ब्रिंग्स 80,000 एज शेयर ऑफ कैपिटल, तो फिर हो जाएगा बैंक, यहाँ बैंक वाला लेजर है तो बैंक टू नीनास कैपिटल। ठीक है, तो बाय बैंक 80,000, 80,000 कैपिटल। ठीक है, 1/5 शेयर के लिए, और गुडविल का वैल्यू है 1 लाख, उसमें से नीना को लाना पड़ेगा, अब गुडविल बोला है तो उसको लाना पड़ेगा, तो चेक करेंगे कि कितना लाना पड़ता है। ठीक है, बैलेंस शीट का जगह रख के वर्किंग नोट, वर्किंग नोट नंबर लीना, मीना और नीना, सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी साथ ही साथ देख लेंगे ताकि एंट्री पूरा कर पाए। 2/5 और 3/5 था, न्यू रेशियो में नीना ने 1/5 शेयर के लिए आने का सोचा। ठीक है, तो अब इनका रेशियो कितना हो जाएगा, या सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो आफ्टर इन्स एडमिशन शेयर कितना बचेगा, 4/5। ये 4/5 एल और एम अपने अंदर कैसे लेंगे, कुछ नहीं बोला है तो प्रीवियस जैसा लेते थे वैसा ही लेंगे भाई, तो 8/25 और 12/25, तो सैक्रिफाइस या गेन है देख लेते हैं। 2/5 माइनस 8/25, 10 माइनस 8, थ्री बाई 25। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग जो रेशियो बन रहा है वो 2:3 बन रहा है। देखो एक्चुअली क्या होता है, जब हमें ये नहीं बोला जाता है कि न्यू पार्टनर आने के बाद पुराने पार्टनर कैसा अपना प्रॉफिट शेयर करेंगे, तो हम लोग ओल्ड मेथड में करते हैं, मतलब ओल्ड जैसे कर रहे थे वैसे 2/5 3 तो इससे क्या होता है ना, एक्चुअली जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है इक्वल टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो होता है। ऐसे हर एक केस में कोई भी क्वेश्चन उठा के तुम लोग देख सकते हो, या हम लोगों ने इतना सारा रेशियो का क्वेश्चन किया था, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ओल्ड पीएसआर होता है, तो ऐसे केसेस में कैलकुलेट नहीं करके भी हम लोग आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब एंट्री क्या हो जाएगा, अब सैक्रिफाइसिंग 2:3 है तो फिर ऐसे होगा
एन्स कैपिटल, क्योंकि इन्होंने प्रीमियम फॉर गुडविल लाया है ऐसा तो बोला नहीं है, तो फिर कैपिटल के थ्रू से एडजस्ट होगा। तो टू एल और टू एम, ठीक है, एल और एम को मिलेगा पैसा, कितना मिलेगा, 2:3 में मिलेगा। कितना करके मिलेगा, जितना गुडविल का शेयर होगा एन का उसके हिसाब से। तो हमें निकालना पड़ेगा एन्स शेयर ऑफ गुडविल, देखते हैं कितना है। इनको कितना शेयर ऑफ गुडविल लाना पड़ेगा, तो इनका टोटल गुडविल इन्होंने बोला है 1 लाख, और इनको इन्होंने एडमिशन लिया है 1/5 के लिए, तो 1 लाख इंटू 1/5, तो ये कितना हो जाएगा 20,000। तो इनको लाना है 20,000, और ये 20,000 जो है 2/5 और 3/5 में ये दोनों अपने अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं, मतलब 8,000 हो जाएगा। देखो क्योंकि 5 से डिवाइड करोगे तो 4,000, 4,000 इंटू 2 8,000, 4,000 इंटू 3 12,000। तो अब इसका पोस्टिंग कैसे होगा, एन टू एल एन टू एन, ठीक है, तो फिर बाई एन और 2L और बाई एन और 2N, ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बाई एन 2L, और फिर से बाई एन लिख सकते हो या फिर एक ही जगह पे इसको दिखा सकते हो 2N, ठीक है। तो एल बोल के कहाँ जाएगा, एन वाले कॉलम में जाएगा कितना 8,000, और एम बोल के कहाँ जाएगा, तो इन इन कैपिटल डेबिट होगा, मतलब इनका कैपिटल कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि उसे 8,000 एल को और 12,000 इनको सब्सटीट्यूट करना है, तो फिर एल को 8,000 मिलेगा, और एल को मिलेगा तो इधर आएगा ना, तभी तो क्रेडिट होके ऐड होगा, ऐसे भी समझ सकते हैं। यहाँ पर 12,000 ये देखो एम को मिल गया, ठीक है, और इनका कट हो गया, ठीक है, तो ये देखो ऐसे हो गया। अब इसका हम लोग टोटल करेंगे, देखेंगे कितना आ रहा है, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, ठीक है, ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, इसको टोटल कर देंगे और बैलेंस शीट बनाएंगे। 8 8 16 16 16 32 32 और 60 92,000। तो यहाँ पर 2 बैलेंस CD 92,000, 1 लाख 40 12 12 24 24 और 24 48 और 1 लाख 40, मतलब 1,84,000 होगा, 48 1,88,000। 80,000 टोटल कैपिटल लाया गया था, बट उसमें से गुडविल का शेयर देना पड़ेगा 20,000, तो बचेगा कितना 60,000, ठीक है। अब हम लोग बनाएंगे बैलेंस। बैलेंस शीट में देखते हैं, बिल्डिंग का वैल्यू कितना रखना है, यहाँ से देख के लिख देते हैं 90,000 सीधा सीधा, ठीक है। बिल्डिंग को हमें 90,000 तक रखना है, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, देखो लिखा है पार्टनर्स डिसाइड टू रिवैल्यू द एसेट एज फॉलोस, एसेट के वैल्यू ये सब हो जाने चाहिए, तो बस ये वैल्यू देख देख के लिख दो, बस देखो कि सारा चीज कवर हो रहा है कि नहीं। बिल्डिंग लिख लिया, यहाँ से देखते प्लांट, प्लांट कितना करने बोला है 40,000, तो लिखो प्लांट 40,000। उसके बाद फिर से बैलेंस शीट में देखेंगे कौन सा है, फर्नीचर है, फर्नीचर को कुछ चेंज किया है, हाँ किया है 20,000, तो लिखेंगे फर्नीचर 20,000। अच्छा, इसके बाद डेटर, डेटर में हमें डेटर को कम करने बोला है, 38,000 दिखाने बोला है, तो डेटर 38,000 दिखाएंगे। उसके बाद है शायद बिल्स रिसीवेबल, मुझे जितना लगता है, हाँ 12,500, उसे 12,000 दिखाने बोला है, तो लिखेंगे 12,000। अच्छा, फिर यहाँ पर स्टॉक 42,600 है, 42 दिखाने बोला है, तो उतना ही दिखा देंगे 42,000। और इधर हमें स्टॉक के बाद है बैंक, अब बैंक में एडिशन होगा 78,000 पहले से है, और एडिशन किस चीज का होगा, कैपिटल लाया गया है, ठीक है, और गुडविल तो जो है कैश में लाया नहीं गया है, कैपिटल से डिडक्ट हुआ है, तो बैंक अकाउंट में 80,000 आया है एज ए कैपिटल, ठीक है, तो फिर 80 और 70 कितना हो जाएगा, 17 17 14 और 15 158, और ये ठीक है, ये अमाउंट। अच्छा, अब देखते हैं यहाँ कैपिटल तीनों का हो जाएगा, लीना मीना, यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल लीना मीना नीना,
एक का 92,000, एक का 18,000 और एक का 60,000। यहाँ से देख के लिख लिया, ठीक है। जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, नहीं लिखेंगे। क्रेडिटर एज इट इज होगा, बीपी भी एज इट इज होगा, क्योंकि इनमें कोई चेंजेस नहीं है। 42,600, 17,400। देखते हैं टोटल कितना है। 92,000 प्लस 18,000 प्लस 60,000 प्लस 42,600 प्लस 17,000, 2,30,000। ओ अच्छा, यहाँ पर मैंने गलत लिख दिया है। ये देखो, तुम लोगों ने बोला नहीं, 1,88,000 हो रहा है। ये मैंने 1,80,000 लिख दिया है बाई चांस। 1,88,000, ठीक है। 1,88,000 मैंने लिखा था 18,000, तो ठीक कर लेंगे इसको हम। -18,000 कर लेंगे, तो जो गलती था वो मैंने आउट कर दिया। और इसमें 1,88,000 को हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो 4 लाख आ जा रहा है, ठीक है। तो अब शायद ठीक है, हम लोग का आंसर बनना चाहिए 4 लाख। और इधर भी फिर 4 लाख आना चाहिए। तो 40 और 20, 60, 60 प्लस 90, 9 प्लस 6, ये हो जाता है 1,50,000, 1,50,000 और 38,000, 38 ऐसे लिखते हैं, 38, 12 और 42। तो 1,50,000 प्लस 92 मतलब 2,42,000 प्लस 158। हाँ, 400 आ रहा है, मतलब 4 लाख। ठीक है, चेक करके देख सकते हो, 4 लाख आ रहा है, ठीक है। तो मैंने अपने हिसाब से कैलकुलेट कर लिया, छोटा छोटा डेटा लेके, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का बन गया। बैलेंस शीट भी रेडी हुआ, ठीक है। तो पीएल एडजस्टमेंट, पार्टनर्स कैपिटल, बैलेंस शीट, 3 चीज बोला था, तीनों हम लोग का बन गया। अब इसमें एक ही क्वेश्चन बचा है, दैट इज इलस्ट्रेशन 11, मतलब यहाँ पर। इसके बाद है हमारा ये एमसीक्यू वगैरह है, ये भी हम लोग करेंगे, करते हैं ये सारा चीजें। और यहाँ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होगा कुछ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है यहाँ पर 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में भी यही वाला हम लोग एडमिशन वाला ही करेंगे, ठीक है। देखते हैं खत्म होता है कि नहीं। नेक्स्ट क्लास में नहीं हुआ तो उसके बाद वाले में तो हो जाएगा। फिर आज हम लोग इतना ही ठीक है। बाय मैम। बाय मैम।